एक खूंखार बैटलफील्ड के अंदर हमारा जो स्टोरी का हीरो होता है वांग युआन, वो अपने सारे एनिमीज को बहुत ही आसानी के साथ उन सभी को हरा देता है और फिर साथ में उनके जितने भी आर्मर्स या फिर जितने भी स्वॉर्ड्स होते हैं उन सभी को ही उनके साथ टुकड़ों में काट देता है। और फिर उसी वजह से उसके खूंखार नजरों की वजह से सभी लोग उसको पागल इंसान बुलाते हैं और कुछ लोग तो उसको टायरेंट और कुछ लोग उसको तो डीमन भी बुलाते हैं। लेकिन हमारा जो हीरो वांग युआन है उसको वो सब टाइटल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और कि ये इतने सारे प्लेयर्स को ख़त्म करने के बाद वो बस यही नाम डिजर्व करता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी सभी लोग उसको इसी नाम से बुलाते हैं और खुद से कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं दिखाते हैं। लेकिन उसको और कुछ चाहिए भी नहीं होता है क्योंकि उसका जो अपीयरेंस होता है वो दिखने में भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है और उसी वजह से इसको जितने भी नाम दिए जाते हैं वो सभी इसको सूट करता है। और ये सब नाम सुनने के बाद हमारा जो हीरो वांग युआन होता है वो अपने एनिमी को हंसता हुआ बोल रहा होता है, हा तुम लोगों को तो मेरे लिए कुछ कूल सा टाइटल ढूंढने की जरूरत है। और हमारा हीरो अपने एनिमीज को ये सब बोल ही रहा होता है कि उतने में उसके पीछे से कोई हमारे मेन कैरेक्टर का रियल नाम बोल के बुलाता है और वो बंदा बोल रहा होता है वांग युआन। और वो नाम सुन के हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो थोड़ी देर के लिए सरप्राइज हो जाता है क्योंकि बहुत ही लंबा टाइम हो गया था किसी ने उसको उसके रियल नाम से बुलाया था। लेकिन हमारे हीरो को बहुत ही अच्छी तरीके से पता था कि वो कौन सा शख्स है जिसने उसको उसके रियल नाम से बुलाया होगा और जिसके अंदर इतना ज्यादा हिम्मत होगा, वो भी उस पूरे ओरिजिनल कॉन्टिनेंट के अंदर। और वो जो बंदा होता है उसका नाम जिन युआन होता है और ये जो जिन होता है वो एक टेम्पलर होता है, वो भी होली टेम्पल का, जो कि एक पोर्टल के अंदर से उस बैटलफील्ड में पहुंच जाता है। वो भी एक सफेद से घोड़े के ऊपर सवार होके और वो अपने साथ पूरा एक आर्मी लेके आया होता है होली मेज और होली नाइट्स का। और जो जिन होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपने रोल को निभा रहा होता है इस वर्ल्ड के हीरो होने का और उसी वजह से वो बैटलफील्ड के अंदर आके वांग युआन को रुकने के लिए बोल रहा होता है। और वो उसको बोल रहा होता है अभी भी देर नहीं हुआ है इन सब खून खराबों को रोकने के लिए। और उसकी ये बात सुन के जो वांग होता है वो बड़े ही जेंटल तरीके से बोलता है, अच्छा ऐसी बात है। लेकिन उसके तुरंत बाद वो बहुत ही ऑकवर्ड तरीके से हंसता हुआ बोल रहा होता है, ब्रदर यार तुम तो पहले जैसे ही बहुत ही ज्यादा जेंटल हो, लेकिन अभी की तरह अगर तुमने पास्ट में भी मेरे को इतने जेंटल तरीके से सेव नहीं करा होता तो मेरे को डर है कि मेरे पास जरा सा भी चांस नहीं होता इतने सारे लोगों का जान लेने का यहाँ पे। और वांग की ये बात सुन के हम देखते जिनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसको बोल रहा होता है तुम। और जिनका ऐसा रिएक्शन देख के जो वांग होता है उसको चिढ़ाता हुआ बोल रहा होता है, हाँ मेरे को पता है कि मैं बहुत ही बड़ा वाला एसहोल हूँ, लेकिन हाँ अगर तुम मेरे से खुश नहीं हो तो तुम यहाँ आके मेरी जान ले सकते हो, लेकिन भले मैं कितनी बार भी क्यों ना मर जाऊं मैं कभी भी रुकने नहीं वाला हूँ। आज ना बोलते हम देखते जो वांग होता है वो अपने तलवार को बाहर निकालता है और फिर तुरंत ही खुद को वो स्टैब कर लेता है अपने तलवार के साथ। मगर जैसे वो खुद को स्टैब करता हम देखते उसके हाथ के अंदर से बहुत ही पावरफुल आग निकल के बाहर आने लग जाता है और उसके अगले पल हम देखते जो वांग होता है वो एक डीमन में बदल जाता है। और जो वांग होता है वो एस्टल कॉन्टिनेंट का फाइनल बॉस होता है। और वो होते में जो वांग होता है वो जिनके ऊपर हमला करता है वो बोल रहा होता है, ये जो सब कुछ भी हो रहा है यहाँ पे वो सब फेथ है जिसको मेरे को किसी भी हालत में पूरा करना है। और वो होते में जो वांग होता है वो अपने पहले की स्टोरी बता रहा होता है जहाँ पे वो बोलता है ये इस ग्रेट वॉर की पहले की बात है, नहीं ये इस वॉर के भी बहुत पहले की बात है। और ये तब की बात है जब मैं वांग युआन बना था और उस टाइम जब मैंने पहली बार ही अपनी आंखों को खोला था तब मेरे को बिल्कुल ही ऐसा फील हो रहा था मानो कि जैसे मैं पेंटिंग कर रहा वो भी एक नई दुनिया के लिए। लेकिन ऐसा क्योंकि बस मैंने इसके एग्जिस्टेंस को महसूस करा और इसके एग्जिस्टेंस के साथ मैंने खुद के भी एग्जिस्टेंस को महसूस करा और मेरा जो नाम और मेरा जो स्किल है और मेरे को कितने ज्यादा एचपी की जरूरत है वो भी इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के लिए। और मेरे को तो पूरा ऐसा फील हो रहा था कि मानो मैंने दोबारा से जन्म लिया है वो भी इस इंफॉर्मेशन के साथ। और जबकि ये अब एक होली टेम्पल है और इस जगह का नाम जो है वो ओरेनस कॉन्टिनेंट है और मैं इस ओरेनस कॉन्टिनेंट का राजा हूँ। लेकिन और एक चीज है जिसके बारे में मेरे को पता है जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है और वो ये है कि मैं और मेरे जितने भी साथी हैं हम सभी लोग यहाँ पे प्लेयर्स का इंतजार कर रहे हैं और हम सभी का काम यह है कि हम लोगों को उन प्लेयर्स को खुश करना है। आज ना बोलती वहाँ के सामने सिस्टम में लिखा हुआ आता है नॉट बैड किंग, ये तुम्हारा कॉलिंग है, तो फिर चलो मुझ जैसे ओमनीपोटेंट को तुमको सिखाने दो कि कैसे अपने ड्यूटी को फुलफिल करे। और वो सब देख के हम देखते जो हमारा वांग होता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो बोल रहा होता है, ये बताओ मगर तुम कौन हो। आज ना सुनते हम देखते उसका सिस्टम उसको बोल रहा होता है, मैं इस गेम का मास्टरमाइंड और मेरा नाम चूम है और मैं तुम्हारा मेंटोर भी हूँ। और वो सुनने के बाद जो वांग होता है वो और भी ज्यादा चौंक जाता है और वो सोचता हुआ बोल रहा होता है, मेंटोर क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या?
और मुझ जैसे किंग को तुम जैसों की जरूरत नहीं है, वो भी मेरे को सिखाने के लिए। और इतना बोलने के साथ हम देखते जो वांग होता है वो ऐसा जाने लगता है। अब वो देख के सिस्टम में थोड़ा सोच में डूब जाता है, लेकिन उतने में वो वांग को बोलता है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को किंग को खुद को प्रूफ करना ही होगा। और इतना बोलते हम देखते वो जो मेंटोर चूम होता है वो अपने स्पिरिचुअल पावर की मदद से वांग को एक ही जगह में रोक देता है। अब वो देख के जो वांग होता है उसको गुस्सा आ जाता है और वो उसको बोल रहा होता है तुमने अभी क्या करा यहाँ पे। और ये सुन के जो चूम होता है वो वांग से बोल रहा होता है मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं करा यहाँ पे, लेकिन मैं बस एक लीड को खोलने की तैयारी कर रहा हूँ, वो भी तुम्हारे सोल के लिए। आज ना बोलते जो चूम होता है वो तुरंत ही टीचिंग मोड को एक्टिवेट कर देता है और जिससे हम देखते हैं वहां के नीचे जमीन में एक बहुत ही बड़ा गोल मैजिकल सर्कल बन जाता है। अब वो सर्कल देख के जो वांग होता है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन उतने में जो चूम होता है वो उसको बोल रहा होता है ये सब सीखने के प्रोसेस में शायद तुमको लगेगा कि तुम मर रहे हो, लेकिन प्लीज थोड़ी देर तक तुम सहन कर लेना बस। अब वो देख के वांग थोड़ा हैरानी के साथ बोल रहा होता है व्हाट द हेल यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन इतना बोलते ही वांग के पूरे बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और फिर जो वांग होता है वो चिल्लाने लग जाता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आज ना बोलते हम देखते चूम होता है उसको बोल रहा होता है ह्यूमन के स्पीसीज जो कि होते होमोसेपियंस जो कि इस वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं जिसका नाम रियलिटी है, और वीआर गेम जिसकी मदद से जो ह्यूमंस होते हैं उन लोगों ने एक वर्चुअल रियलिटी को बनाया है और जिसका नाम ओरेनस है, और तुम इसी टाइप के वीआर गेम के अंदर हो अभी। और जो एनपीसी होते हैं वो एक नॉन प्लेएबल कैरेक्टर होते हैं जिन लोगों का बस एक ही मकसद होता है कि उन लोगों को जो रियल प्लेयर्स होते हैं उनके एक्सपीरियंस और भी ज्यादा अच्छा करना होता है गेम के अंदर। तो फिर गेम के लेक्चरिंग के बारे में सब कुछ प्रोसेस हो रहा है अभी। और फिर इतना बोलते बोलते हम देखते जो प्रोसेस होता है वो खत्म हो जाता है, लेकिन जैसे वो प्रोसेस खत्म होता है हम देखते जो वांग होता है उसका सर का पूरा फ्यूज उड़ जाता है। अब वो देख के जो चूम होता है वो बोल रहा होता है मैंने तो इतना सब कुछ नहीं बोला है अभी। और वो सुन के जो वांग होता है वो अपने सर को पकड़ के बोल रहा होता है अरे नहीं रुको, तुमने जो सब कुछ भी बोला है अभी उसके मुताबिक ये वर्चुअल वर्ल्ड वर्सेस रियल वर्ल्ड हो रहा है और ये जो पूरी दुनिया है और साथ में मैं बस कुछ कोड ही है। और वांग की ये बात सुन के जो चूम होता है वो बोलता है नहीं किंग तुम बस कुछ लाइन के कोड ही नहीं हो, और सभी प्लेयर को खुश करने के लिए तुम एक बहुत ही जरूरी एग्जिस्टेंस हो। आज ना बोलते हम देखते चूम होता है वो वांग के सामने उन सारे प्लेयर्स का फीडबैक खोल के रख देता है, जहाँ पे वो देखता है वो सारे प्लेयर्स वांग की तारीफ कर रहे होते हैं। और वो देखने के बाद जो वांग होता है वो खुश हो जाता है और वो बोल रहा होता है ओ रियली क्या मैं इतना ज्यादा ही पॉपुलर हूँ। तो फिर जैसा कि हम लोग यहाँ पे प्लेयर्स का इंतजार कर रहे हैं तो फिर सेम वैसे ही वो जितने भी प्लेयर्स है वो सभी के सभी हमारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा कैसे तो फिर कौन है वो स्कम जो कि हम लोगों को मिलने से रोक रहा है। और इतना सुनते जो चूम होता है उसको बोल रहा होता है ये आप हो योर रॉयल हाइनेस। और इतना सुनते हम देखते जो वांग होता है वो तो चौंक जाता है, वो बोल रहा होता है क्या मैं बच्चे क्या तुम अपने किंग की मजाक उड़ा रहे हो क्या यहाँ पे। आज ना सुनते जो चूम होता है वो वांग से बोलता है वो बस इसलिए क्योंकि आप इतने टाइम से जागे हुए नहीं थे, इसी वजह से वो जितने भी प्लेयर्स है वो आपके लैंड के अंदर नहीं आ पा रहे थे। और इतना सुनते हम देखते जो वांग होता है वो तो सोचने लग जाता है, लेकिन उतने में वो चूम से बोलता है तो फिर ठीक है मैं मानता हूँ कि ये सब मेरी ही गलती थी, लेकिन जैसा कि अब मैं उठ चुका हूँ तो फिर क्या मैं अब जितने भी प्लेयर्स हैं उन सभी को यहाँ पे इन्वाइट कर सकता हूँ है ना। आज ना सुनते जो चूम होता है उसको बोल रहा होता है नहीं उसके पहले भी थोड़ा बहुत काम है जो कि आपको करना होगा। और वो सुन के वांग बोल रहा होता है क्या मेरे को काम करना होगा, लेकिन मैं तो किंग हूँ तो फिर क्या मैं अपने काम को अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर छोड़ नहीं सकता हूँ। और ये सुन के जो चूम होता है उसको बोल रहा होता है जितने भी एनपीसीज है इस गेम के अंदर उन सभी में से बस आपको ही परमिशन दिया गया है सोचने का और एकदम आजादी से कुछ भी एक्ट करने का। आज ना सुनते जो वांग होता है वो बोल रहा होता है क्या बस मैं सीरियसली तुम सभी लोग तो बहुत ही ज्यादा निर्भर हो वो भी अपने किंग के ऊपर। आज ना सुनते जो चूम होता है वो वांग से बोल रहा होता है अच्छा तो फिर अगर ऐसा केस है तो फिर क्या मैं किंग से पूछ सकता हूँ कि क्या वो इन सारे ब्रिक्स को मूव करना स्टार्ट कर सकते हैं। और आउटडोर्स के कुछ पार्ट है अभी मैप में जिनको अभी पूरा करने की जरूरत है, तो फिर प्लीज ये जो स्काई आइलैंड है इसके लोकेशन को एडजस्ट करिए। आज ना सुनते जो वांग होता है वो तुरंत ही उस स्काई आइलैंड को एडजस्ट कर देता है और उसके बाद वो तुरंत जाके जितने भी स्टैचूज होते हैं उनको ठीक करने लग जाता है। अब वो देख के चूम बोल रहा होता है इन 4 स्टैचूज को रिपेयर करने के बाद ये जो मैप है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको अभी भी जरूरत है कुछ बग्स को टेस्ट करने का, और जो हॉलोइंग थॉट है वो अभी भी बहुत ही ज्यादा इनसेंसिटिव है, तो फिर आपको इसके सेंसिटिविटी को एडजस्ट करने की जरूरत है। और ये मेक श्योर करना कि जितने भी एनपीसीज है वो सारे के सारे अच्छे से कमांड माने, वो भी बिना एक बार भी फेल हुए। और ये सब सुनने के बाद जो वांग होता है वो एक एक करके सब कुछ ठीक कर देता है और फाइनली जो प्रिपरेशन होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हम देखते जो वांग होता है वो बहुत ही ज्यादा थक जाता है और फिर वो जमीन में लेट ही जाता है। लेकिन उतने में जो चूम होता है वो उसको बोल रहा होता है किंग आपको अभी भी बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत है,
और वो सुन के वांग बोल रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया है और तुम तो अपने किंग को किसी लेबर की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन उतने में जो चूम होता है वो उसको बोल रहा होता है जितने भी फ्लावर है वो सारे के सारे कल्ट हो चुके हैं। अब वो देख के जो वांग होता है उसको बोल रहा होता है तो फिर क्या मैं इसको दोबारा से रिप्लांट कर दूं क्या, अगर हमारे पास टाइम है तो। अब वो सुन के जो चूम होता है वो बोल रहा होता है नहीं कोई भी जरूरत नहीं है, और इतना बोलते वो खुद से ठीक कर देते उन सारे प्लांट्स को। अब वो देख के जो वांग होता है वो बोल रहा होता है एक मिनट को ये तो पूरा का पूरा एक वर्चुअल दुनिया है, तो फिर इन सभी को तो हम कोड से कंट्रोल कर सकते हैं ना, तो फिर क्या हम उस स्काई आइलैंड के लोकेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सुन के चूम बोल रहा होता है हम सब कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं और उसको हम कोड की मदद से हिला भी सकते हैं। और ये सुन के वांग बोलते तो उसका मतलब हम स्टैचू को भी कर्व कर सकते हैं ना, और फिर चूम बोलता है हाँ वो भी कर सकते हैं, और मेरा मतलब ये है कि आपको भी कोड के जरिए से कंट्रोल करा जा रहा है। और चूम की इतनी बात सुनती हम देखते जो वांग होता है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो चिल्लाता और बोल रहा होता है क्या तुम उतने टाइम से मेरे साथ खेल रहे थे क्या। और ना सुनते चूम बोल रहा होता है नहीं कुछ कोड के लिए परमिशन की जरूरत पड़ता है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके बिना नहीं हो सकता है यहाँ पे। और चूम के इतना बोलते बोलते हम देखते हैं आसमान में एक बहुत ही बड़ा सा पोर्टल खुल जाता है और वो देख के जो वांग होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो बोल रहा होता है क्या ये कोई पोर्टल है क्या। और इतना बोलने के साथ जो चूम होता है वो बोल रहा होता है जो लॉग इन है वो इनिशिएट कर दिया गया है और अब जितने भी प्लेयर्स हैं वो सभी के सभी सर्वर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो फिर बहुत ही जल्दी जितने भी प्लेयर्स हैं वो सभी के सभी इस वर्ल्ड के अंदर आ जाएंगे। और ना बोलते बोलते हम देखते उस पोर्टल के अंदर से बहुत सारे प्लेयर्स आ जाते हैं इस वर्ल्ड के अंदर, और उन सभी को देख के जो चूम होता है उनको बोल रहा होता है हेलो आप सभी का स्वागत है और उस कॉन्टिनेंट के अंदर। और ना बोलते हम देखते हैं वांग को जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो नाचता वो बोल रहा होता है हो फाइनली वो सभी आ गए। अब वो सुन के चूम भी बोल रहा होता है हाँ वो सभी लोग आ गए यहाँ पे फाइनली। और ना बोलते हम देखते हैं उन सारे प्लेयर्स को जो कि उस वर्ल्ड के अंदर आके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं ये बिल्डिंग के मॉडल, ये शोर शराबा और ये सीनरी जैसा कि हमने उम्मीद करा था और उनसे, और ये सब बोल के वो खुश हो ही रहा होता है कि उतने में उसके साइड से और एक आदमी बोल रहा होता है ये जाके इतनी तारीफ करना बंद करो क्योंकि इतने लंबे टाइम तक इंतजार करने के बाद भी ये जो गेम है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो फिर मैं तुरंत ही जाके कंप्लेंट रेज करने वाला हूँ। मगर हम देखते साइड में और एक बंदा बोल रहा होता है वाह इसके गिफ्ट पैक तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और फिर उतने हम देखते दो आदमियों को जिनमें से एक बोल रहा होता है एक एआई गेम जहाँ पे सभी के सभी ब्लड और फ्लैशेस ही हैं, और ये सुन के उसका साथी बोल रहा था मेरे को अच्छे से पता तो नहीं है लेकिन इस गेम को बनाने के लिए बहुत ही बड़े बड़े हादसे हुए हैं। और ये सुन के उसका साथी बोल रहा था क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और ये सुन के वो आदमी बोल रहा होता है यहाँ पे बहुत सारे घोस्ट है। और ना सुनते हम देखते उसके साथी का पूरा हालत खराब हो जाता है, वो बोल रहा होता है क्या। और ये सुन के उसका दोस्त बोल रहा होता है हाँ तुमने सही बोला और मैंने जो सब कुछ भी बोला है वो एकदम सच है और वो एक एआई है। और इतना बोलते हम वापस से देखते चूम को जिसने की अपने पावर का इस्तेमाल करके वांग को वहीं पे रोक के रखा होता है। और वो देखे जो वांग होता है वो बहुत ही गुस्से में चिल्लाता है और बोल रहा होता है जल्दी जल्दी अपने स्टूपिड से मैजिक को अनडू करो मेरे ऊपर से। और ऐसा क्योंकि ये जो किंग है वो जाके उन सभी प्लेयर्स का स्वागत नहीं कर सकता है। और वो देखे जो चूम होता है वो बोल रहा होता है शांत हो जाओ किंग, और तुम खुद ही सोचो अगर एक फाइनल बॉस सीधा उन लोगों के पास चले जाएगा तो फिर उन लोगों का क्या हालत होगा। और इतना सुनते हम देखते हैं वांग उस सीन को इमेजिन करने लग जाता है जहाँ पे वो 99 लेवल का होता है और वो जितने भी न्यू प्लेयर्स होते हैं वो बस लेवल 1 के होते हैं, और वो किंग को देख के वहाँ से डर के मारे भागने लग जाते हैं। और यही सब इमेजिन करने के बाद हमारा जो वांग होता है वो पूरा ही टूट जाता है और फिर वो रोता हुआ बोल रहा होता है डैम ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और मैं इतना ज्यादा पावरफुल क्यों हूँ। और वो देखे जो चूम होता है वो बोल रहा होता है तुम जरा सा भी चिंता मत करो और एक फाइनल बॉस होने के नाते ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है और तुम्हारे पास अभी दूसरे फॉर्म भी है। और ये सुन के वांग थोड़ा चौंक जाता है, वो बोल रहा होता है क्या दूसरे फॉर्म। और ये सुन के चूम बोल रहा होता है हाँ एक दूसरा फॉर्म है जिसका पूरा जिम्मेदारी तुम्हारे ही कंधे के ऊपर है और वो है एक प्लेयर की तरह प्रिटेंड करना। और ये सुन के वांग और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, वो बोल रहा होता है क्या मैं और एक प्लेयर, और ऐसा हो सकता है क्या। और ये सुन के चूम बोल रहा होता है क्या जितने भी ह्यूमन स्टोरीज होते हैं उनमें हमेशा से एक कहावत नहीं रहा है कि हमेशा से जितने भी तुम्हारे सबसे ज्यादा क्लोज साथी रहे हैं वो लास्ट में जाके एक फाइनल बॉस निकलता है, तो फिर तुम बस इकलौते ऐसे एनपीसी हो जिसके अंदर खुद का ही सोच है, तो फिर नेचुरली तुमको इसका एकदम अच्छे से इस्तेमाल करना है। और ये सुन के वांग उसको बोल रहा होता है क्या ये सही में ऐसा कोई ट्रॉप है जो कि स्पेशली मेरे लिए ही डिजाइन करा गया है, तो फिर अब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पास दूसरा कोई चॉइस नहीं है और मेरे को थोड़ी टाइम के लिए ऐसा प्रिटेंड करना ही होगा। और ये सुन के चूम उससे बोल रहा होता तो फिर ठीक है किंग जल्दी से एक प्लेयर में ट्रांसफॉर्म हो जाओ और जल्दी से अपने हर्ट को खुद के अंदर से रिमूव करो। और चूम की ये बात सुन के जो वांग होता है उसको कुछ समझ में नहीं आता है
अब वो बोल रहा होता है क्या हार्ट, मगर उसको मैं कैसे निकालूं। और ये सुन के जो चोम होता है वो उसको बोल रहा होता है एक डेटा कोर है जिसके अंदर सारा इन्फॉर्मेशन है, वो भी फाइनल बॉस के बारे में। तो फिर जल्दी से इसको रिमूव करो और जैसे तुम इसको रिमूव करोगे तुम तुरंत एक प्लेयर में बदल जाओगे। और वो सुन के वांग बोल रहा होता है क्या ऐसी भी कोई चीज है क्या जिसको मैं खुद के अंदर से निकाल सकता हूँ। और वो सुन के चोम बोल रहा होता है सारे ह्यूमन बींग्स के बारे में जानने के बाद तो फिर क्या किंग डर है क्या वो भी खुद के ऑर्गन को निकालने के लिए, वो भी बाकी इंसानों की तरह। तो फिर ठीक है मैं समझ गया, तो सरप्राइज प्रोग्राम के अंदर मैं जल्दी से उसको हटा देता हूँ। और ऐसा करने से ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा गेम के ऊपर, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि जितने भी प्लेयर्स है वो लोग अपना आधा एक्साइटमेंट खो देंगे, वो भी इस गेम के लिए। और इतना बोलते वो प्रोग्राम स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो वांग होता है वो ये सब सुन के बोल रहा होता है 1 मिनट रुको, क्या ऐसा करने से जो गेम का मजा है वो एकदम ही आधा नहीं हो जाएगा। लेकिन खैर छोड़ो ये सब ठीक है। और वैसे भी किसने मेरे से पूछा था, वो भी एक किंग बनने के लिए। अब वो सुन के चुम बोल रहा था तो फिर अगर ऐसी बात है तो फिर जल्दी से अपने हाथ को यहाँ पे रखिए। और इतना सुनती वांग अपने हाथ को उस स्कैनर के ऊपर रखता है, मगर जैसे वो अपने हाथ को रखता है हम देखते उसका जितना भी HP, एजिलिटी, डिफेंस, अटैक सब कुछ एकदम ही माइनस हो जाता है। और वो देख के वांग बोल रहा होता है ये क्या हो रहा है। लेकिन उसके अगली पल हम देखते जो वांग होता है वो धीरे धीरे एक ह्यूमन में बदलने लग जाता है। और फिर उतने में वो जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है और हम देखते हैं वांग के न्यू ह्यूमन फॉर्म को। और फिर उतने में जो चोम होता है वो बोल रहा होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस किंग, अब जबकि तुम भी एक ह्यूमन में बदल गए हो तो तुम भी अब गेम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो और अब से तुम थोड़े से अलग होने वाले हो। और चोम ये सब बोल ही रहा होता है कि तो हम देखते हैं उस वर्ल्ड में कुछ अजीब सा होता है। और वो देख के चोम उसको वार्निंग दे रहा होता है, वार्निंग वार्निंग, जो गेम का न्यूक्लियस है वो इन्वेडेड हो गया है, तो रिपेयरिंग का जो फायर वॉल है वो भी फेल्ड हो चुका है और न्यूक्लियस का रिसेट भी फेल्ड हो चुका है। तो फिर इसी वजह से ये जो वर्ल्ड है ये बहुत ही जल्दी कोलैप्स होने वाला है। अब वो वार्निंग देखने के बाद जो वांग होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। अब वो सब देखने के बाद जो वांग होता है वो बोल रहा होता है यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है और सभी चीज में अब एरर क्यों दिखा रहा है और किसने हमारे दुनिया के अंदर अभी घुसपैठ करा है। और इतना बोलते वांग देखता है आसमान से बहुत सारे बीम सीधे नीचे जमीन में आके हिट कर जाते हैं और उस पूरी दुनिया को तबाह करने लग जाते हैं। और वो देखने के बाद वांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बोल रहा होता है अच्छा तो ये तुम हो। और इतना बोलते वो चोम को बहुत ही तेज का मुक्का मारता है, लेकिन उतने में जो चोम होता है वो अपना नया पास की सेटअप कर लेता है और जिसकी वजह से अब जो चोम होता है उसके पास सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होता है पूरे उस वर्ल्ड का, और जिससे वो ऑरोनस 1.0 का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो जितने भी न्यू प्लेयर्स का डाटा होता है सभी को ट्रांसफर कर देता है और जैसे वो प्रोसेसिंग को स्टार्ट करता है हम देखते वो जो पूरी दुनिया होता है वो तबाह होने लग जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे जितने भी न्यू प्लेयर्स होते हैं वो सारे के सारे धीरे धीरे मर रहे होते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है और ये जो गेम है क्या ये खराब हो गया है। इतना बोलते बोलते हम देखते जो चूम होता है वो बोल रहा होता है नहीं ये बस हमें, और इतना बोलते ही जो प्रोसेस होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और फिर जो चूम होता है वो वांग से बोल रहा होता है अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि न्यू वर्ल्ड में जितने भी न्यू प्लेयर्स हैं उन लोगों को तुमसे क्या एक्सपीरियंस मिलता है, और वो देखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ। मगर हम देखते हैं हमारा जो वांग होता है उसको ये सब सुन के ज्यादा भी अच्छा नहीं लगता और फिर तुरंत ही वो दोबारा से बढ़ने लग जाता है चूम की तरफ उसको मुक्का मारने के लिए। लेकिन उतने में हम देखते हैं वो जो गेम का वर्ल्ड होता है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। अब उतने में चूम बोल रहा होता है मेरे सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड प्लेयर तुम ही रहोगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों की मुलाकात दोबारा से होगा। और इतना बोलते हम देखते वो जो वर्ल्ड होता है वो पूरी तरीके से चेंज होकर एक नए वर्ल्ड में बदल जाता है। और वहाँ हमारा जो वांग होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है उस जगह को देख के, और फिर वो बोल रहा होता है ये दुनिया ये तो सही में ही चेंज हो गया है। और इतना बोलते जो वांग होता है वो बहुत ही ज्यादा अफसोस करता है, वो बोल रहा होता है अब मेरे को तो छोटे से पैनल ने मूर्ख बना दिया और ये तो बहुत ही ज्यादा एम्बेरेसिंग और मैं खुद को एक किंग बोलता हूँ। अब वांग ये सब सोच ही रहा होता है कि उतने में उसके साइड में एक सिस्टम खुल के आ जाता है जो कि बोल रहा होता है हेलो आपका स्वागत है ऑर्नोस में। और इतना सुनते हम देखते वांग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोल रहा होता है ये जगह ऑर्नोस नहीं है। और इतना सुनते वो जो सिस्टम होता है वो बोल रहा होता है अभी तक यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स है सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि इस गेम के अंदर अब लॉग आउट बटन नहीं है। और वो पढ़ के हम देखते हैं एक प्लेयर बोल रहा होता है हाँ तुमने तो सही बोला ये तो बहुत ही बड़ा वाला एक बग है, तो फिर जल्दी से इसको फिक्स करो क्योंकि फिक्स करने के बाद यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स है वो लोग शांति से खेल पाएंगे इस गेम को। और इतना बोलते वो जो सिस्टम होता है वो बोल रहा होता है आप सभी लोग जरा सा भी चिंता मत करिए क्योंकि रियल वर्ल्ड में जाने का जो दरवाजा है वो हमेशा से अनऑब्स्ट्रक्टेड रहेगा, लेकिन ये जो गेम है इसका हमेशा से एक रूल रहेगा। अब वो सब सुनने के बाद हम देखते हैं वहाँ पे और एक प्लेयर को जो कि बहुत ही परेशान होकर बोल रहा होता है
क्या ये जो इवेंट है किसी एक फेमस मांगा को ट्रिब्यूट दे रहा है? लेकिन मेरे को अचानक से ऐसा फील क्यों हो रहा है कि यहाँ पे जो सब कुछ भी हो रहा है वो एकदम रियल हो रहा है, और क्या ये इलीगल नहीं है? आतना बोलते हुए जो सिस्टम होता है उन सभी प्लेयर्स को बोल रहा होता है, मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अगर यहाँ से जिंदा बच के जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे सरवाइव करना होगा और पहले जाके यहाँ के मेन लैंड में पहुँचना होगा। आतना बोलते हम वापस से देखते वांग को, जो कि एक जंगल के बाहर खड़ा होता है, और हम देखते जंगल के अंदर से बहुत सारे चमकते हुए आंखों को। अब वो सब देख के हमारा जो वांग होता है वो बहुत ही गुस्से में बोल रहा होता है, डैम वो डैमेज पैनल, उसकी वजह से यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी के सभी बहुत ही ज्यादा डरे हुए होंगे, तो फिर मेरे को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको ढूंढना ही होगा, और अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे को उसको रोकना भी होगा। आतना बोलते हम देखते वांग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उतने में ही वो जो सिस्टम होता है वो दोबारा से खुल के आ जाता है और वो उसको बोल रहा होता है, हेलो ट्रैवलर, हम लोग यहाँ पे 3 दिन के लिए रुकने वाले हैं और उस 3 दिन के अंदर हम लोग तुम्हारे एक्सप्लोइटेशन को और भी ज्यादा स्मूथ करने वाले हैं, तो फिर तुम अपने हिसाब से कोई सुटेबल वेपन या फिर एट्रीब्यूट को सिलेक्ट कर लो। आतना बोलते जो वांग होता है वो अपने एट्रीब्यूट को सिलेक्ट कर लेता है। आतना बोलते हम देखते वहाँ पे उसका एट्रीब्यूट खुल के आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा लो होता है, लेकिन हम देखते जो वांग होता है वो सीधा जा ही रहा होता है कि उतने में तुरंत ही वो रुक जाता है और फिर पीछे मुड़ के अपने एट्रीब्यूट्स को देख रहा होता है, और अपने खुद के एट्रीब्यूट को देख के वो बोल रहा होता है, अरे ये भी इतना ज्यादा खराब है। मगर उतने में जो सिस्टम होता है वो उसको बोल रहा होता है, कांग्रेचुलेशंस प्लेयर के स्टार्टिंग के कॉम्बैट पावर रैंकिंग में आने के लिए। और इतना बोलते वो सबसे कमजोर प्लेयर्स के सीपी रैंकिंग को खोल देता है, और उसमें हम देखते हैं हमारा जो वांग होता है वो नंबर 2 पे होता है। अब वो देखने के बाद तो वांग का पूरा होश उड़ जाता है और वो बोल रहा होता है क्या, अब वो तुरंत ही अपने सर को पकड़ के बहुत ही ज्यादा अफसोस कर रहा होता है। अब वो बोल रहा होता है, मैं तो एकदम लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन भगवान की वजह से मैं पहले इस कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंग हुआ करता था। और इतना बोलते वो गुस्सा करता और चिल्लाता और बोल रहा होता है, अगर तुम लोग मेरे मैजेस्टिक अपीयरेंस को दिखा नहीं सकते हो तो फिर कम से कम मेरे को एकदम लास्ट से स्टार्ट तो मत करवाओ। लेकिन होते में जो वांग होता है उसका दिमाग का बत्ती जल जाता है और वो बोल रहा होता है, कहीं तुम लोग मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे हो? मगर ये सुन के उसका जो सिस्टम होता है वो बोल रहा होता है, जो स्टार्टिंग के एट्रीब्यूट्स है वो तुम्हारे रियल वर्ल्ड का जो बॉडी है उसके कॉम्पोजिशन से बेस्ड है, और उसी की वजह से तुमको अपना एट्रीब्यूट मिला है। अब वो देखने के बाद हम देखते वांग बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है, लेकिन होते में सिस्टम बोल रहा होता है, तुम्हारे पहले की रियल बॉडी के हिसाब से हम लोगों ने एक यूनिक स्किल को सिलेक्ट करा है, वो भी खास तुम्हारे लिए, लेकिन वो तभी अप्लाई होगा जब तुम कुछ कंडीशंस को मैच करोगे तो। अब वो देख के जो वांग होता है वो बोल रहा होता है, क्या यहाँ पे ऐसा कुछ भी सेटिंग्स है? इतना बोलती वांग अपने सिस्टम में चेक करता और बोल रहा होता है, जैसा कि तुमने बोला उसके हिसाब से तो मेरे को सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो फिर ये जो प्लेयर है ही वांग ये सब बोल ही रहा होता है कि उतने में उसका सिस्टम दोबारा से उसको बोलता है, इस गेम के अंदर तुमको और भी बहुत सारे रास्ते मिलेंगे अपने खुद के पर्सनल एट्रीब्यूट्स को अपग्रेड करने के लिए, तो फिर अभी के लिए प्लीज अपने स्टार्टिंग के वेपन को सिलेक्ट करिए। और ये सुन के जो वांग होता है वो पहले थोड़ा सोचने लग जाता है, लेकिन होते में वो बोलता है, तो फिर ठीक है जल्दी से मेरे को सारे वेपन्स को इंट्रोड्यूस कराओ। और ये सुन के उसका सिस्टम उसको बोल रहा होता है, स्टार्टिंग में तुमको 4 टाइप के वेपन्स मिलेंगे, तो फिर अगर तुम्हारा जो डिफेंस और तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट है तो फिर तुम्हारे लिए स्वॉर्ड रिकमेंडेड है, लेकिन अगर तुम्हारा जो इंटेलिजेंस है वो सबसे हाईएस्ट है तो फिर तुम्हारे लिए मैं स्टाफ को रिकमेंड करूंगा, और अगर तुम्हारा जो एजिलिटी है वो सबसे हाईएस्ट है तो फिर मैं तुमको वो और डैगर को रिकमेंड करूंगा। तो फिर अभी का जो तुम्हारा डिसीजन है वो तुम्हारे स्टार्टर क्लास को डिसाइड करेगा, और यहाँ ऊपर जितने भी वेपन्स है सारे के सारे डिस्प्ले करने के लिए है, ना कि इनमें से कोई भी अभी फिजिकल यूज के लिए है। और वो सब देख के जो वांग होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है, क्या ये जितने भी वेपन्स है ये सभी के सभी ओरोनोस से मिलते जुलते नहीं है? ये जितने भी वेपन्स ये तुम्हारे क्लास को दर्शाते हैं, और 4 टाइप के वेपन्स मतलब 4 टाइप के स्टार्टर क्लास, और जितने भी क्लास है उन सभी के अलग अलग खुद के डेवलपमेंट के पाथ है, तो फिर किसी एक वेपन को मास्टर करने के बाद तुम्हारा जो क्लास है तुम उसको भी चेंज कर पाओगे। और ये सब देख के जो वांग होता है वो थोड़ा खुश होकर बोल रहा होता है, इसका मतलब तो ये है कि मेरी जो दुनिया है वो पूरी तरीके से चेंज नहीं हुआ है, और वैसे भी मेरा वाला जो दुनिया था वो एकदम ही परफेक्ट था, तो फिर इसका मतलब तो ये है कि जितने कम चेंजेस होंगे इस वर्ल्ड के अंदर उतना ज्यादा ही फायदेमंद होगा मेरे लिए ये सब। और इतना बोलते जो वांग होता है वो उनमें से एक वेपन को सिलेक्ट करता है, वो बोल रहा होता है, जितना ज्यादा फायदेमंद मेरे लिए होगा उतना ज्यादा ही अच्छे से मैं मदद कर पाऊंगा यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबका। और इतना बोलने के साथ ही हम देखते जो वांग होता है वो उनमें से डैगर को सिलेक्ट कर लेता है अपने स्टार्टर के वेपन के तौर पे, और वो तो हम देखते उसके सामने उसका सिस्टम उसको बोल रहा होता है, तुमने एक डैगर को सिलेक्ट करा है वो भी अपने मेन वेपन के तौर पे, और इसी वजह से तुमने एक स्टार्टर क्लास को अवेकन कर लिया है जो कि असेसियन, और तुम्हारे जितने भी एट्रीब्यूट्स है सभी चेंज होकर अब एक असेसियन किट में बदल गया है। और इतना बोलते हम देखते हैं वांग को जिसका पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका होता है, और हम देखते हैं उसका जो एट्रीब्यूट होता है उसमें उसका STR+1
और उसका एजिलिटी +3 हो जाता है और साथ में उसका जो पूरा एट्रीब्यूट का पैनल होता है वो भी पूरा चेंज हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं उसका जो एट्रीब्यूट होता है वो चेंज होने के बाद भी बिल्कुल ही सेम होता है। और वो देखने के बाद हमारा जो वांग होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो अपने सिस्टम से बोल रहा होता है मेरा ये जो एट्रीब्यूट है इसमें चेंज कहाँ आया है। और इतना बोलते जैसे वांग वो सिस्टम को टच करता है हम देखते हैं वो सिस्टम चमकने लग जाता है और फिर अचानक से ही उसका जो कंडीशन होता है वो फुलफिल हो जाता है और वो वांग से बोल रहा होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने की मेमोरी को टच कर लिया है जिसकी वजह से तुमने अपनी यूनिक स्किल को अनलॉक कर लिया है और रिवॉर्ड के तौर पे तुम्हें एक आउटस्टैंडिंग गिफ्ट बॉक्स मिलने वाला है, लेकिन उसको तुम तभी यूज कर पाओगे जब तुम मेन आइलैंड में पहुंचोगे। और इतना बोलते वांग अपने पास्ट को याद करता हुआ बोल रहा होता है ये बस इसीलिए हुआ मेरे साथ क्योंकि मैं पहले उस गेम के पैनल को कंट्रोल करता था और उसी वजह से जिस मूवमेंट में मैंने इसको टच करा इसका जो यूनिक स्किल है वो अनलॉक हो गया, वो भी सिर्फ मेरे लिए। मगर हम देखते हैं हमारा जो वांग होता है वो अपनी स्किल को देख कर जरा सा भी खुश नहीं होता है और फिर वो बड़े परेशान होकर बोल रहा होता है ये इनकरप्टेड क्यों है। और वांग ये सब बोल ही रहा होता क्योंकि हम देखते उसके मुंह में आके कोई बड़ा तेज का अटैक कर देता है और वो अटैक खाने के बाद जो वांग होता है वो उड़ता हुआ जा रहा होता है, लेकिन होते में ही वो गुलाटी मारता हुआ अपने पैरों के ऊपर दोबारा से खड़े हो जाता है और फिर वो बड़े चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है क्या एक इलाइट मॉन्स्टर। और इतना बोलते हम देखते उस इलाइट मॉन्स्टर को जो कि एक छोटा सा स्लाइम होता है और उस स्लाइम को देखने के बाद जो वांग होता है वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और फिर वो चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है क्या ये तो बस एक स्लाइम है। और इतना बोलते वांग उस स्लाइम के एट्रीब्यूट को चेक करता है जो कि वांग से भी ज्यादा होता है और उसको देखने के बाद वांग बोल रहा होता है क्या इसका जो एट्रीब्यूट है वो बिल्कुल इक्वल नहीं है इसका जो रियल बॉडी है उसके कॉम्पोजिशन से। और ये सुनकर उसका सिस्टम बोल रहा होता है रियल वर्ल्ड में कोई स्लाइम होता ही नहीं है। मगर उतने में उसका सिस्टम बोल रहा होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने मेन स्टोरी के मिशन को ट्रिगर कर लिया है, तो फिर मेन आइलैंड में जाने के लिए तुमको इस स्लाइम के बेस के ऊपर अटैक करना होगा और इसको हराना होगा। अब वो देख के वांग बोल रहा होता है क्या, लेकिन होते हम देखते वो जो स्लाइम होता है दोबारा से ही वांग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस बार जो वांग होता है वो अपने दोनों हाथों को आगे करके उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन हम देखते उस स्लाइम के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर होता है और वो देख के वांग भी बोल रहा होता है मेरे और इसके एट्रीब्यूट में तो बहुत ही ज्यादा अंतर है, तो फिर मैं इसको सीधा रोक नहीं सकता हूँ। और इतना बोलते हम देखते वांग बहुत ही जल्दी से उसके सामने से हट जाता है और फिर तुरंत ही अपने टेक्निक का इस्तेमाल करके उस स्लाइम के ऊपर बहुत सारे अटैक कर देता है एक ही साथ। अब वो जो वांग होता है वो बोल रहा होता है मैं ऐसा कर करके धीरे धीरे इसका एचपी कम कर सकता हूँ। लेकिन वांग के इतना बोलते उसको जो सिस्टम होता है वो उसको बोल रहा होता है तुम्हारा जो अटैक है वो टारगेट के डिफेंस से बहुत ही ज्यादा कम है, इसी वजह से उसका जो एचपी है वो 0 माइनस हुआ है। अब वो देख के जो वांग होता है वो भी थोड़ा परेशान हो जाता है और वो बोल रहा होता है कि ये जो ओरोनोस है ये उसके डिफेंस को तोड़ नहीं पा रहा है और अभी भी 1 एचपी डिटेक्ट हो रहा है, तो फिर क्या इसका जो डेटा कैलकुलेशन है वो चेंज हो चुका है। और इतना बोलते वांग को कुछ याद आता है और वो बोलता है 1 मिनट रुको डेटा। और इतना बोलती वांग अपनी यूनिक स्किल को देखने लग जाता है जहाँ पे उसका जो नजर होता है वो सीधा जाता है मूवेबल कैरेक्टर काउंट पे जो कि 1 होता है। और फिर वांग अपने एट्रीब्यूट विंडो को खोल लेता है और वो बोल रहा होता है अगर मूवेबल कैरेक्टर वो इस तरह के डेटा को रेफर कर रहा है। और इतना बोलते हम देखते वांग अपने एट्रीब्यूट विंडो के अंदर देखने लग जाता है जहाँ पे वो देखता है उसका जो लक होता है वो 0 होता है, लेकिन वो उस 0 को मूव करके अपने STR के सामने लेके चले जाता है। और वो देख के जो वांग होता है वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान सा हो जाता है और साथ में बहुत ही खुश हो जाता है और वो बोल रहा होता है ये तो अभी हिला। मगर होते में उसका जो सिस्टम होता है वो उसको बोल रहा होता है तुम कंटिन्यू नहीं कर सकते हो किसी कैरेक्टर को सिलेक्ट करना, तो फिर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको प्लेस करो। और इतना बोलते हम देखते जो स्लाइम होता है वो बड़े स्पीड के साथ वांग के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है। लेकिन इस बार जो वांग होता है वो स्लाइम को देख के मुस्कुराता हुआ बोल रहा होता है मेरे छोटे दोस्त अब टाइम आ चुका है तुम्हारे शांत होने का। और इतना बोलते हम देखते हैं वांग अपने लक के 0 को STR 1 के सामने लेके जाके उसको 10 बना देता है और फिर तुरंत ही वो स्लाइम से भिड़ जाता है और हम देखते वहाँ पे बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन उत्तम हम देखते हैं हमारा जो वांग होता है वो जमीन में पड़ा हुआ होता है और उसका जो एचपी होता है वो 10 में से बस 2 ही बचा होता है। और वो याद कर रहा होता है जब उसने उस स्लाइम के ऊपर दोबारा से अटैक करा था उसका जो लक है वो वापस से 0 हो गया था और उसका STR भी वापस से 1 हो गया था और उसी वजह से वो जो स्लाइम होता है वो वांग को हवा में उछाल देता है उसके ऊपर अटैक करके। अब होते हैं वापस से जो वांग होता है वो अपने सिस्टम को गुस्सा करता हुआ बोल रहा होता है तो फिर ये बताओ मेरे को तुमने मेरे को अपने लक के 0 को उठाने ही क्यों दिया था उस टाइम, और बस जो सिंगल कैरेक्टर है वही मूव नहीं हो सकते हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि जो एक है जिसको मैं मूव कर सकता हूँ वो है मेरा एचपी। आज ना बोलते उसको एक वार्निंग मिल रहा होता है तुम्हारा जो एचपी है वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है तो फिर प्लीज जल्दी से रिकवर कर लो। अब वो देख के वांग बोल रहा होता है ठीक है। लेकिन होते हम देखते वो जो स्लाइम होता है वो दोबारा से वांग की तरफ बढ़ रहा होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए।
लेकिन इस बार हम देखते जो वांग होता है वो एक ही झटके में उस स्लाइम को बीच से पूरा काट के रख देता है। आप तो हम देखते कि जो वांग होता है उसने अपने एचपी को एसटीआर में बदला होता है, जिसकी वजह से उसका एचपी बस एक ही होता है लेकिन उसका एसटीआर +9 होता है। अब वो देख के वांग मुस्कुराता है और बोल रहा होता है मेरे को तो जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता अगर ये कम भी होगा तो। अब वो तो हम देखते वांग को रिवॉर्ड के तौर पे एक एचपी का पोशन मिल जाता है। और फिर उसके बाद उसका जो न्यू एट्रीब्यूट का पैनल होता है वो भी खुल के उसके सामने आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं वांग बहुत ही ज्यादा निराश सा होता है अपने पैनल को देखने के बाद, क्योंकि वो अभी भी बहुत ही ज्यादा कम होता है। लेकिन उतने हम देखते वो जो स्लाइम होता है वो खुद को 2 हिस्सों में बांट के एक नए स्लाइम को जन्म दे देता है। अब वो देख के वांग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन उतने में उसका सिस्टम उसको नया मिशन देता है कि उसको इन दोनों स्लाइम को खत्म करना है उस मेन आइलैंड में पहुंचने के लिए। मगर हम देखते जो वांग होता है वो वहां से भागने लग जाता है और वो बोल रहा होता है नहीं नहीं नहीं, ये जो डेवलपमेंट ये तो बहुत ही ज्यादा खराब है और ऐसा कैसे कि ये जो स्लाइम है ये खुद को स्प्लिट कर सकता है। और मेरी दुनिया में तो ये जो स्लाइम होते थे ये ब्लू कलर के होते थे और ये जो पिंक स्लाइम होते हैं ये तो। और इतना बोलते ही वांग अपने पास्ट को याद करने लग जाता है जहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं अगर वो लोग पैरासाइट होते हैं तो फिर उनका जो कलर होता है वो भी बाकी मॉन्स्टर से अलग हो जाता है। लेकिन कुछ पैरासाइट ऐसे भी होते हैं जो कि बस स्प्लिट ही हो सकते हैं और दूसरे शब्दों में बोलो तो उनको कोई मार भी नहीं सकता है और जब भी तुम इसको मारोगे ये 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। लेकिन अगर तुम सही में इसको हराना चाहते हो तो फिर तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है। आज ना बोलते जो वांग होता है वो अपने एसटीआर को -9 करके अपने एजिलिटी को +9 कर देता है और फिर तुरंत ही पीछे मुड़ के उन दोनों स्लाइम के ऊपर हमला कर देता है। और फिर वांग बोल रहा होता है अगर तुमको इनको हराना है तो फिर इनके अंदर का जो पैरासाइट है उसको खत्म कर दो। और इतना बोलती वांग उनके अंदर के पैरासाइट निकाल के उन दोनों स्लाइम को ही खत्म कर देता है वहाँ पे। और फिर उतने में वांग का मिशन पूरा हो जाता है, उसके बदले में उसको 2 पैरासाइट मिल जाते हैं वो भी रिवॉर्ड के तौर पे। लेकिन अब जो वांग होता है उसके पास 71 आवर ही बचे हुए होते हैं इस जगह को पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। और फिर उतने में जो वांग होता है उसको एक एक्सप्लोरेशन कंपास भी मिल जाता है और साथ में उसका एक बेसिक असैसिन स्किल भी खुल जाता है। और वो सब देखने के बाद जो वांग होता है वो बोल रहा होता है ऐसा क्यों कि इन मॉन्स्टर को एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में ही रख दिया गया है और बाकी के जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबका क्या हुआ और क्या वो लोग भी इस तरीके से सोच पाएंगे जिस तरीके से मैंने अभी करा है यहाँ पे। और इतना बोलते हम देखते वांग का जो कंपास होता है वो घूमने लग जाता है। लेकिन उसके अगली पल सीन चेंज होता है, हमको एक बड़े से कंपनी को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। अब वो सभी लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते हैं आप लोग चिंता मत करो, हम लोग कुछ कर रहे हैं तुरंत उन सबको रेस्क्यू करने के लिए। और गलती से भी उन लोगों का जो वीआर है उसको रिमूव मत करना उनके बॉडी के ऊपर से, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा करोगे तो वो जितने भी प्लेयर्स है सारे के सारे मारे जाएंगे। और इतना बोलते हम देखते वहाँ पे एक बुड्ढे को जो कि बोल रहा होता है आज का हमारा सुबह तो बहुत ही ज्यादा उथल पुथल हो गया है, तो फिर क्या ख्याल है गाइस तुम लोगों को कोई क्लू मिला है क्या? और ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और इतने बड़े गेम को किसी फैंटम के द्वारा बनाया जाना ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। लेकिन अगर सही में ऐसा केस है तो फिर तुम तो सही में कुछ हो। और बुड्ढे से बोल ही रहा होता है कि उतने में उसको कोई आवाज लगाता है हेलो चीफ लू। और वो सुन के वो चीफ लू बोल रहा होता है हाँ बोलो क्या हो गया। और इतना बोलते हम देखते वहाँ पे एक आदमी को जो कि बोल रहा होता है चीफ लू मेरे पास एक गुड न्यूज है, अभी हमारे एक लोग ने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है वो भी ऑरनस के अंदर। और उस आदमी की बात सुन के हम देखते उस बुड्ढे लू का पूरा ही होश उड़ जाता है और वो बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो गए हो क्या? लेकिन तुम्हें दोबारा से सीन चेंज तो हमको वांग को दिखाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हो अपने कंपास की मदद से उस मेनलैंड को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उतने में उसका जो सिस्टम होता है वो उसको बोल रहा होता है तुम इस कंपास की मदद से जितने भी जरूरी चीजें हैं या फिर जितने भी जरूरी ऑब्स्टिकल है तुम उन सभी को ढूंढ सकते हो, वो भी उस मेनलैंड में पहुंचने के लिए। अब वो देख के जो वांग होता है वो बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर जिस चीज को मैं ढूंढ रहा हूँ वो यही कहीं पे ही होगा। और इतना बोलती वांग सीधा ऊपर देखते इस पेड़ के ऊपर जहाँ से हम देखते किसी के चिल्लाने की आवाज आता है और वो तो हम देखते एक आदमी बड़ा ही तेज का नीचे जमीन में गिर जाता है उस पेड़ के ऊपर से और फिर उठता हुआ खांस रहा होता है और उसको देख के वांग बोल रहा होता है तुम तो। और वांग को वहाँ पे देख के वो आदमी बोल रहा होता है ये तो कितना ज्यादा कोइंसिडेंस है, इस पेड़ का जो फल है वो तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। आत्मा बोलती वांग का सिस्टम उसको बोल रहा होता है कांग्रेचुलेशन तुम्हारा फर्स्ट कॉम्पोनेंट ढूंढने के लिए और जितने भी लोगों को तुम ढूंढोगे उन सभी को मार करा जाएगा वो भी एक सिंबल से। तो फिर तुमको अब एक नया मिशन मिला है कि तुमको और भी बहुत सारे कंपेनियन को ढूंढना है और जब तुम अपने कंपेनियन को ढूंढ लोगे उसी के बाद यहाँ का जो एयरशिप है वो टेक ऑफ करेगा वो भी उस मेन आइलैंड में जाने के लिए। तो फिर अभी तुम्हारे पास बस एक ही कंपेनियन है तो फिर तुमको टोटल 4 ढूंढने होंगे यहाँ से निकलने के लिए।
और तुम्हारे लिए हिंट ये है कि जितने भी तुम्हारे कंपेनियन होंगे उन सभी के पास ये कंपास होगा और यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स है वो कोई भी एग्रेसिव नहीं है, तो फिर तुम उन सभी के ऊपर भरोसा कर सकते हो। और वो देखने के बाद जो वांग होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो बोल रहा होता है क्या ट्रेवल के लिए कंपेनियन, लेकिन उतने मुझे वांग होता है वो बड़े ही गुस्से में उस आदमी की तरफ देखने लग जाता है। और वांग को ऐसे गुस्से में देख वो आदमी बोल रहा होता है कहीं तुम मेरे को अभी मुक्का तो नहीं मारने वाले हो, है ना। अब वो देखने के बाद वांग तुरंत ही अपने आप को शांत कराता है और वो बोल रहा होता है 1 मिनट रुको, इस प्लेयर को डराना नहीं है तुमको। और ना बोलते वांग मुस्कुराता उस प्लेयर के पास जाता है और उसको बोल रहा होता है मैं उतना भी खराब आदमी नहीं हूँ। और वो देखने के बाद जो प्लेयर होता है वो मन ही मन बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है, लेकिन बाहर से वो स्माइल कर रहा होता है। और वो देखता है कि जो वांग होता है वो कुछ पत्तों को खा रहा होता है और वो देख के वो मन ही मन सोच रहा होता है ये जो आदमी ये कर क्या रहा है, और मैंने तो बस बकवास ही करा था जब मैं यहाँ नीचे गिरा था, लेकिन ये बंदा कर क्या रहा है। तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उस तरीके का इंसान है जो कि किसी मोर की तरह होता है, लेकिन उसको बस फाइट करना ही आता है। और जब से मैं उस मॉन्स्टर बेस के अंदर से छुप के निकल के बाहर आया हूँ तब से मैंने दूसरे जितने भी प्लेयर्स हैं उनको ऑब्जर्व करा है और उन सभी स्लाइम के बेस के ऊपर एकदम स्मूथली से अटैक करना उन सभी के ऊपर भारी पड़ गया, जिसकी वजह से उन सभी का खात्मा हो गया यहीं पे। और यही सब याद करके वो जो प्लेयर होता है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन होते में ही वो वांग को बोल रहा था ब्रदर तुम स्ट्रांग हो, है ना। और मैं तो इधर से चलता हुआ जा रहा था तब मैंने देखा कि तुम उन स्लाइम के साथ बड़े ही भयानक तरीके से फाइट कर रहे हो और आप तो उस फाइट में कभी इधर से कभी उधर से उन स्लाइम के ऊपर अटैक कर रहे थे और वो जो स्लाइम थे बैंग बूंग बैंग खा के सारे मारे गए। और उस प्लेयर को ऐसा एक्टिंग करता हुआ देख जो वांग होता है वो बोल रहा होता है तुम्हारा जो इमेजिनेशन है वो तो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है। लेकिन होते हम देखते वो जो प्लेयर होता है वो वांग के सामने आके उसको बोल रहा होता है ब्रदर जब से मैंने तुमको स्लाइम के साथ फाइट करते हुए देखा तब से तुम मेरे दिल के अंदर किसी भगवान की तरह बन गए हो। और ये सब सुनने के बाद हम देखते हैं जो वांग होता है वो भी थोड़ा शर्माने लग जाता है, लेकिन होते में वो उस प्लेयर से बोलता है ये तो बस एक बिगिनर का मिशन था, लेकिन जैसा कि तुम भी यहाँ पे आ पा रहे हो तो इसका मतलब तो ये है कि तुम भी उस मॉन्स्टर के बेस को बड़ी आसानी के साथ टेक डाउन कर सकते हो, है ना। और वहाँ की बात सुन के हम देखते हैं उस प्लेयर का बोलती बंद हो जाता है। वो बोल रहा होता है अरे वो तो मैं तो बस मेरा जो मिशन था उसमें बस छोटा सा दिक्कत आ गया मेरे को, लेकिन इस पूरे से छोटे से आइलैंड के अंदर बस तुम ही हो जो कि मेरी मदद कर सकता है। लेकिन उतने में दोबारा से सीन चेंज होता है, हम देखते हुए जो चीफ लू होता है वो अपने साथी के कॉलर को पकड़ के बड़े गुस्से में बोल रहा होता है अभी तक टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने अपना कोई भी एनालिसिस नहीं भेजा है, मगर उसके बावजूद भी तुम हमारे बंदों को भेज रहे हो वहाँ पे उस गेम के अंदर मरने के लिए। और वो सुन के वो बंदा बोल रहा होता है तुम इतना ज्यादा फर्स्ट क्यों क्रिएट कर रहे हो, और वैसे भी टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है। तो फिर उसी वजह से 12 एडवांस टीम वहाँ पे गए हैं। और वो सुन के चीफ लोग बोल रहा होता है क्या 12 टीम्स। और वो सुन के वो बंदा बोल रहा होता है हाँ 12 टीम्स गए थे, लेकिन बदकिस्मती से उन 12 ग्रुप के अंदर बस एक ही बंदा है जो कि ऑर्नोस के फायर वॉल को ब्रेक करके अंदर जा पाया। और वो सुन के चीफ लोग भी बोल रहे होते हैं क्या है, और इतना बोलते उसके कॉलर को छोड़ देते हैं। और फिर वो जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि वो अभी अंदर चला गया ऑर्नोस के, तो फिर वो पक्का से कुछ न कुछ इंटेलिजेंस हमको भेज देगा। और वैसे भी वो आपका सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड डिसिपाइल है जो कि है जिन युआन। और फिर उतने में हमें दोबारा से गेम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वांग उस प्लेयर के साथ जा रहा होता है, उसको बोल रहा होता है इम्प्रेसिव तुम यहाँ पे पहुंच गए वो भी बिना किसी मिशन को पूरा करे। और ये सुन के वो प्लेयर बोल रहा होता है हाँ ये शायद कोई बग होगा और उस टाइम बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी था, तो फिर उसी वजह से मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था बस वहाँ से भाग जाने का, वो भी मेरे जिंदगी के लिए। और मेरे जो अटैक्स थे वो जरा सा भी डैमेज नहीं दे रहे थे वो उन एनिमीज के ऊपर। और जब उन मॉन्स्टर ने मेरे को मार के हवा में उड़ा दिया तब किस्मत से मैंने उन फ्रूट्स को छू लिया। उन फ्रूट्स को वहाँ पे फेंकने से वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो मॉन्स्टर थे उनको कुछ भी नहीं हुआ उतने बड़े एक्सप्लोजन से। और वो देखने के बाद तो मैं इतना ज्यादा घबरा गया कि मैं तुरंत ही वहाँ से भाग के निकल आया। और उसकी बात सुन के हम देखते जो वांग होता है वो भी मुंह बनाता है, बोल रहा होता है वाह कितना इम्प्रेसिव है। और ये देख के वो प्लेयर बोल रहा होता है कि इसको ही पता था कि वो खुद को स्प्लिट कर सकते हैं। और ये सुन के जो वांग होता है उसको बोल रहा होता है खैर छोड़ो पहले हम लोग एक पार्टी को फॉर्म कर लेते हैं और फिर उसके बाद मैं अपनी मिशन को शेयर कर पाऊंगा तुम्हारे साथ। और वो सुनने के बाद वो प्लेयर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, वो बोल रहा होता है वाह ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मेरे को तो पहले से ही पता था कि ब्रो आप मेरी मदद करोगे। और इतना बोलते हुए उसको पार्टी का इनविटेशन भेज देता है और वो खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब वो बोल रहा होता है ब्रो आज के बाद से मैं हमेशा से आपके साथ रहूंगा। लेकिन इतना बोलते जैसे वो वांग के स्टैट्स में उसका 1 HP देखता है और वो देखने के बाद तो उसका पूरा दिल ही टूट जाता है और वो एकदम पत्थर की तरह सॉलिड हो जाता है। और फिर वो चिल्लाता है, वो बोल रहा होता है क्या 1 HP। और इतना बोलते वो रोने लग जाता है, वो बोल रहा होता है क्या मैंने किसी का फेक सपोर्ट ले लिया है क्या यहाँ पे। लेकिन उसका रिएक्शन देखे जो वांग होता है वो उसको बोल रहा होता है तुम जरा से भी चिंता मत करो, ये मेरे बस एक स्किल का इफेक्ट है
तो फिर उसी वजह से अगर मेरे को स्ट्रांग बनना होता है तो फिर मेरे को अपने एचपी को कम करना होता है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा जो गलती करने का परसेंटेज है वो बहुत ही ज्यादा कम है और किसी भी मिशन के लिए मेरे पास सबसे ज्यादा हाई चांसेस है सक्सेस होने के लिए। तो फिर जी जायुयान, क्या तुम मेरे ऊपर भरोसा करोगे? और ये सुन के जो जी होता है वो थोड़ा हिचकिचाता और बोल रहा होता है भरोसा ठीक है मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ये बता तुम क्या चाहते हो कि मैं करूँ तुम्हारे लिए? और इतना बोलते हम देखते जो वांग होता है वो उसको एक पेड़ में लटका देता है, वो भी उन स्लाइम के बेस के सामने। अब वो उसको बोल रहा होता है तुमको बस एक चारा बनना है मेरे लिए। मगर हम देखते जुआन हो तो वहाँ पे लटके हुए उसका हालत खराब हो जाता है, वो चिल्लाता होता है बचाओ। और फिर वो मनी मन सोच रहा होता है क्या ये बंदा मेरे को टेस्ट कर रहा है क्या कि मैं काबिल हूँ या नहीं वो भी इसके साथ रहने के लिए। और ना बोलते वो रोता वो वांग से बोलता है ब्रो ये एक पूरा ही स्लाइम का ग्रुप है तो फिर क्या तुमको इतना रिस्क लेने की जरूरत है यहाँ पे? और वो सुन के वांग उससे बोलता है तुम जरा से भी चिंता मत करो, मैं तुमको जरा सा भी चोट पहुंचने नहीं दूंगा यहाँ पे। तो फिर चलो मैं ये सब स्टार्ट करता हूँ। इतना बोलते हम देखते जो वांग होता है वो एक पत्थर को उन सभी स्लाइम की तरफ फेंक के मारता है और उसके अगली पल हम देखते वो जो स्लाइम होते हैं उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो सभी के सभी पीछे की तरफ देखने लग जाते हैं जहाँ पे जो जुआन होता है वो लटका हुआ होता है और दूसरी तरफ जो जुआन होता है उसका पूरा हालत खराब हो जाता है, उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। लेकिन उससे हम देखते वो जितने भी स्लाइम होते हैं सारे के सारे बढ़ रहे होते हैं उसकी तरफ उसके ऊपर अटैक करने के लिए। अब वो देखे तो जुआन होता है वो चिल्लाता और बोल रहा होता नहीं नहीं मेरे पास मत आओ। लेकिन होते हम देखते जो हमारा वांग होता है वो एक ही झटके में उन सभी स्लाइम के ऊपर अटैक कर देता है और फिर उन सभी के अंदर से पैरासाइट निकाल के उन सभी को वहाँ पे खत्म कर देता है। और वांग का पावर देख के जो जुआन होता है वो बोल रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और ना बोलते हमें बताया जाता है कि जो वांग होता है वो अपने स्टेल्थ स्किल का इस्तेमाल करता है और ये जो स्किल होता है वो एक असैसिन स्किल होता है जिसमें वो इनविजिबल मोड में पहुंच जाता है, लेकिन इसका कूल डाउन 2 मिनट के लिए होता है। अब वो तो हम देखते जो जुआन होता है वो वांग से बोल रहा होता है कैसा था ब्रदर मैंने कैसा करा। और वो सुनने के बाद वांग मुस्कुरा होता है वो बोल रहा होता है हमारा जो मिशन है वो पूरा हो चुका है। और ना बोलते हम देखते वहाँ पे एक लड़की को जो कि छुप छुप के वांग को देख रही होती है और फिर वो बोल रही होती है इतने सारे स्लाइम को इतने जल्दी मारना ये इतना ज्यादा आसान नहीं है। लेकिन इतना बोलते हम देखते उसका जो स्टोरी कॉस्ट होता है वो खुल के आ जाता है जहाँ पे उसमें दिखाता है उसने 10 में से 0 पैरासाइट को मारा होता है वहाँ पे। वो देखने के बाद जो जुआन होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर बोल रहा होता है क्या ब्रदर आपने एक भी पैरासाइट को नहीं मारा है यहाँ पे? और उसकी बात सुन के वांग बोल रहा होता है हाँ मैंने एक भी पैरासाइट को नहीं मारा है यहाँ पे क्योंकि वो सबके सब मेरे हाथों में है। और इतना बोलती जो वांग होता है उन सारे पैरासाइट को जुआन को देने लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं जो ट्रेड होता है वो फेल्ड हो जाता है, वो भी इसलिए क्योंकि जो जुआन होता है उसका इन्वेंट्री पूरा फुल होता है। और उसका इन्वेंट्री फुल देख के वांग भी तो चौंक जाता है, वो बोल रहा होता है फुल क्या तुम्हारे इन्वेंट्री में ऐसा क्या है? और वो सुन के जुआन बोल रहा होता है मेरे इन्वेंट्री में ऐसा भी कुछ स्पेशल नहीं है, ये तो बस ऐसा है कि मैंने कुछ एक्सप्लोजिव बैरी को उठा लिया था उस टाइम। और ना बोलते हम देखते उसके इन्वेंट्री में बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजिव बैरीज होते हैं। और वो देखने के बाद जो वांग होता है उसका भी पूरा बोलती बंद हो जाता है। और फिर होते में वो जुआन से बोलता है तुमने कितने ज्यादा बैरीज को वहाँ से पिक करा था? और वो सुन के जुआन मुस्कुराता और बोल रहा होता है हा अगर मेरे हर एक इन्वेंट्री का जो स्लॉट है उसका लिमिट 9 नहीं होता तो मैं वहाँ से और भी ज्यादा बैरीज को उठा लेता। और मैं उस टाइम उनसे फाइट नहीं कर पा रहा था, उसी वजह से मेरे को कोई रास्ता ढूंढना ही था अपने लाइफ को वहाँ पे बचाने के लिए। तो फिर जैसे कि मैं इन सभी को अपने इन्वेंट्री के अंदर फिट नहीं कर सकता हूँ तो इनको मैं अभी ब्रो आपको गिफ्ट के तौर पे दे रहा हूँ। और इतना बोलती वो वांग को उन बैरीज को देने लग जाता है। लेकिन उतने में वो सोच रहा होता है 18 बैरीज के 2 स्लॉट तो क्या इतना स्पेस काफी रहेगा मेरे लिए उन पैरासाइट को रखने के लिए? और अगर मैं इन बैरीज को शुक्रिया बोलने के लिए ब्रदर को दूंगा तो फिर वो क्या बोलेंगे मेरे को? और क्या कहीं वो इन गिफ्ट को थोड़ा कम तो नहीं समझ लेंगे? और अगर मैं इनको ये बोलूंगा कि मैंने गलती करा है वो भी एक एक्सक्यूज के लिए तो फिर कहीं मैं इनको गुस्सा तो नहीं दिला दूंगा? नहीं, मैं कोई ऐसा मौका ढूंढूंगा इनको ये दिखाने के लिए कि उन्होंने कोई भी गलती नहीं करा है, मेरे को अपने पास रखने के लिए और मेरी मदद करने के लिए। और जुआन ये सब सोच ही रहा होता है कि तो हम देखते वांग को जो कि उन फ्रूट्स को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका होता है और उसका पूरा आंखें भी चमकने लगता है। और फिर वो में 15 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जब जुआन उसको गिफ्ट देता है। वांग के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि उसको गिफ्ट मिला, उसकी वजह से एक यूनिक कंडीशन मेट हो गया है और उसी वजह से उसका एक यूनिक स्किल अनलॉक हो गया है। तो फिर जितने ज्यादा उसको गिफ्ट मिलेंगे उतने ज्यादा ही उसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा और साथ में उसको 20% गिफ्ट बोनस भी मिला है। तो फिर जैसे जैसे तुमको गिफ्ट मिलता रहेगा तुम्हारा जो एक्नॉलेजमेंट है वो भी बढ़ता रहेगा और जब तुम्हारे पास पूरे 1000 पॉइंट्स हो जाएंगे तुम अपनी यूनिक स्किल के सेकंड फेज को अनलॉक कर लोगे। और वही सब देखने के बाद जो वांग होता है वो खुश हो रहा होता है और वो मनी मन सोच रहा होता है
मेरे को तो पहले से पता था कि जितने भी प्लेयर्स है वो सारे के सारे मेरे को एक्नॉलेज करेंगे। वांग की रिएक्शन देख के पीछे जो जुआन होता है वो बोल रहा होता है, भगवान के लिए आप हो जिसने मेरी मदद करा इतने बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन वो भी मनी मन सोच रहा होता है, इसने मेरे गिफ्ट को कम नहीं समझा बल्कि ये तो उसको पाने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो गया है। मैंने अभी इसका फायदा उठाया लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल महसूस कर रहा है क्योंकि इसको लगता है कि दूसरे लोग इसकी मदद कर रहे हैं। अब वो ये सब सोच रहा होता है कि तुम्हें पीछे जो वांग होता है वो उसको बोल रहा होता है, ब्रो तुम किस बारे में इतना ज्यादा ध्यान लगा के सोच रहे हो, तो फिर चलो क्या तुम अब मेरे पैरासाइट सीड को एक्सेप्ट कर सकते हो। और वो उनकी जो जुबान होता है वो घबराता है, वो बोल रहा हाँ ठीक है ठीक है। और इतना बोलते हम देखते वो 10 पैरासाइट सीड को एक्सेप्ट कर लेता है। और ऐसा करने से जो जुबान होता है उसके लिए भी सेम मिशन खुल जाता है कि उसको भी कंपेनियंस को इकट्ठा करना है। अब वो देख के जो वांग होता है वो उसको बोल रहा होता है, तुमको भी मेरा जैसा शेयर्ड मिशन मिल गया है। अब वो सुन के जुबान बोल रहा होता है, क्या शेयर्ड मिशन? लेकिन होते में जो वांग होता है वो उसको बोल रहा होता है, तो फिर क्या अब हम दोनों साथ में चले। और ये सुन के जो जुबान होता है वो मनी मन सोच रहा होता है, ये मेरे को अपने साथ लेके जाना चाहता है, क्या ये सही में कोई मूर्ख है क्या? लेकिन होते में वो वांग से बोल रहा होता है, श्योर ब्रो जैसा भी तुम चाहो। और हम दोनों को किसी ट्रैवल कंपेनियन को ढूंढने के लिए मेरे को लग रहा है हम दोनों को इस रास्ते में जाना चाहिए। अब वो सुन के वांग उससे बोल रहा होता है, क्या तुमको पता है क्या वो लोग कहाँ पे मिलेंगे हमको? और वो सुन के जो जुबान होता है वो उसको बोल रहा होता है, ब्रो जब मैं तुमसे मिला उससे पहले मैंने 3 लोगों को देखा था, लेकिन बात कुछ ऐसी है। और इतना बोलते हम देखते जुबान एक ग्रेव के सामने आ जाता है और फिर वो वांग से बोल रहा होता है, ब्रदर बात कुछ ऐसी है कि इन सभी का जो जर्नी है वो यहीं पे ही खत्म हो गया है। लेकिन उतने हम देखते जो वांग और जुआन होता है वो एक दूसरे कंपेनियन को ढूंढ लेता है और फिर वहाँ पे भी सेम उसकी जिंदगी बचा के वांग उसको वो पैरासाइट दे देता है और फिर उसको भी अपना साथी बना लेता है। लेकिन जैसे ही वांग अपने तीसरे कंपेनियन को ढूंढने के लिए जाता है, वहाँ जाके वो देखता है बहुत सारे स्लाइम ने उस तीसरे प्लेयर को अपने नीचे दबा के रखा है। अब वो देखने के बाद वो तीनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन होते में जो वांग होता है वो अपने डिफेंस का इस्तेमाल करके उन स्लाइम के पहाड़ के अंदर घुसता हुआ चला जाता है और वो चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है, क्या तुम जिंदा हो? और इतना बोलते ही ऐसे ही वांग थोड़ा सा आगे जाता है, वो देखता है वहाँ पे वो जो प्लेयर होता है वो जिंदा होता है और वो अभी भी उन सारे स्लाइम्स को काट रहा होता है अपने स्वॉर्ड की मदद से। और वो चिल्ला रहा है, तो सभी को सभी एक साथ आ जाओ मेरे ऊपर, मैं बिल्कुल भी नहीं डरता तुम जैसे स्लाइम से। लेकिन उतने में वो जो प्लेयर होता है वो वहाँ पे वांग को देखता है और उसको देख के वो थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है। लेकिन उतने में जो वांग होता है वो उसको देख के खुश हो जाता है और वो बोल रहा होता है, चलो कम से कम तुम जिंदा तो हो। और इतना बोलते ही जो वांग होता है वो उस प्लेयर को अपने पार्टी का इनवाइट भेज देता है और वो जो प्लेयर होता है वो भी उसके इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। और जो वांग होता है वो देखता है उसका जो HP होता है वो 15/15 होता है और उसके ऊपर स्लाइम के अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। और वो देख के जो वांग होता है वो भी बोल रहा होता है, हाँ पक्का तभी जो स्लाइम उन सब के अटैक का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है और इसी वजह से वो लोग तुम्हारे डिफेंस को नहीं तोड़ पा रहे हैं। लेकिन खैर अब तुम ये सब मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। और इतना बोलते जो वांग होता है वो अपने असेसियन स्टेल्थ मोड में वापस चले जाता है और फिर एक एक करके उन सारे स्लाइम को खत्म करने लग जाता है। और फिर वो अपने एक बहुत ही खतरनाक स्किल का इस्तेमाल करके वहाँ पे पूरा एक भवन डला देता है। अब वो देखने के बाद वो जो प्लेयर होता है उसका आँख खुला का खुला रह जाता है और वो बोल रहा होता है वाओ। लेकिन उतने हम देखते जो वांग होता है वो उन सारे स्लाइम्स को खत्म करके उसके सामने आ जाता है और वो उसको बोल रहा होता है, इन स्लाइम को इतने हजारों टुकड़े में बांट देना, तुम तो सही में ही बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। अब वो सुनकर वो जो प्लेयर होता है वो बोल रहा होता है, मैं वैसे भी कुछ कर नहीं पा रहा था इन सबसे हिट खाने के बाद। और इतना बोलते उसका जो सिस्टम होता है उसमें नोटिफिकेशन आता है कि ये जो प्लेयर होता है उसका नाम लू हाइजिंग होता है। तो फिर अब पार्टी मेंबर बनने के बाद उसको भी सेम मिशन मिल जाता है जो कि होता है अपने और एक कंपेनियन को ढूंढना। और इतना बोलते हम देखते उनके पार्टी में टोटल 4 मेंबर हो जाते हैं और उनको अभी भी एक कंपेनियन का जरूरत होता है। लेकिन उतने हम देखते हैं जो जुआन होता है वो वहां को एक पत्ता देता है, वो बोल रहा होता है, ब्रदर तुम बहुत ही ज्यादा थक गए होंगे तो फिर क्यों ना तुम एक छोटा सा ब्रेक ले लो। अब उस उनके वांग बोल रहा होता है, मेरे प्यारे साथियों अभी भी एक बंदे का जगह बचा हुआ है। लेकिन उतने हम देखते उनके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि बीच के वेकेशन का पीरियड खत्म हो चुका है, तो फिर जितने भी पॉइंट का कैलकुलेशन है वो जल्दी भेज दिया जाएगा सभी लोगों को। और जिन लोगों के पास भी पॉइंट बहुत ही ज्यादा कम होगा उन लोगों को स्काई आइलैंड से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो फिर हम लोग चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट करो। और वो नोटिफिकेशन देखने के बाद हम देखते हैं उन चारों का ही पूरा मूड खराब हो जाता है और इतना बोलने के साथ एक करके सारे प्लेयर्स का पॉइंट दिखाने लग जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं वो जो छोटा सा प्लेयर होता है जिसका नाम युवा होता है उसको 15 मिशन पॉइंट्स मिले होते हैं और ट्रैवलर लू को भी 15 पॉइंट्स मिलते हैं। और अपना इतना कम पॉइंट देखने के बाद जो लू होता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो बोल रहा होता है, ये क्या मैंने तो अपने स्वॉर्ड को 1000 से भी ज्यादा बार स्विंग करा होगा वहाँ पे, तो फिर मेरे इतने कम पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं। और इस उनका सिस्टम बोल रहा होता है, तुमने भले अपने स्वॉर्ड को बहुत ही बार स्विंग करा था
लेकिन वो पूरा ही यूजलेस था। और इतना बोलते वो जो सिस्टम होता है वो जुआन का पॉइंट्स दिखाता है जो कि टोटल 18 होता है। अब वो देख के जो जुआन होता है वो वांग से बोल रहा होता है मेरे पास भी बैटल पॉइंट है, लेकिन ये बस इसलिए क्योंकि मैंने ब्रो का मदद करा था। और वो सुन के वांग उससे बोल रहा होता है ये सब तुम्हारा है और तुम तो बिल्कुल भी बुरे नहीं हो एक चारा बनने के मामले में। और वो होते में जो सिस्टम होता है वो वांग के पॉइंट्स को दिखा रहा होता है जिसमें उसको मिशन पॉइंट 15 मिलता है, लेकिन उसका जो बैटल पॉइंट होता है वो इतने सारे बैटल करने की वजह से बहुत ही ज्यादा होता है। तो फिर उसी वजह से उसका जो फाइनल पॉइंट होता है वो 1050 होता है। और इतना ज्यादा पॉइंट देखने के बाद वांग को ज्यादा हैरानी नहीं हो रहा होता है, लेकिन उतने में जो सिस्टम होता है वो उसको बोल रहा होता है कॉन्ग्रेचुलेशन ग्लोबल सर्वर के प्लेयर के लीडर बोर्ड्स में एकदम टॉप करने के लिए। अब वो देखने के बाद जो वांग होता है वो बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करता है। वो बोल रहा होता है हा जैसे कि मैंने उम्मीद करा था। लेकिन साइड में जो लू होता है वो बोल रहा होता है तुमको तो बहुत ही आसानी से मिल गया। मगर जो जुआन होता है वो बहुत ही खुश होकर बोल रहा होता है तुम तो बहुत ही ज्यादा औसम हो ब्रो। और फिर उसमें जो सिस्टम होता है वो बोल रहा होता है 5 प्लेयर ना होने के बावजूद भी तुम लोगों के पास बहुत ही ज्यादा पॉइंट, इसी वजह से तुम लोगों ने इस राउंड को क्लियर कर लिया है। अब वो देखने के बाद हम देखते वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वांग खुश होकर बोल रहा होता है हम सभी लोगों ने इस लेवल को क्लियर कर लिया है। और ये सुन के जो लू होता है वो बोल रहा होता है तुम लोगों का तो कितना ही अच्छा रिलेशनशिप है। लेकिन उतने में जो सिस्टम होता है वो उसको बोल रहा होता है जितने भी प्लेयर्स जो कि टारगेट पॉइंट्स को अचीव नहीं कर पाए हैं उन सभी प्लेयर्स को फोर्सफुली इस आइलैंड से निकाल दिया जा रहा है। और रही बात उन प्लेयर्स की जिन लोगों ने अपने टारगेट को पूरा कर लिया है वो लोग खुद ही डिसाइड कर सकते कि वो लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं या फिर यहाँ से जाना चाहते हैं। और वो मैसेज पढ़ने के बाद हम देखते वो तीनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान से हो जाते हैं। और फिर उतने में सिस्टम बोल रहा होता है एक्सप्लोरिंग को कंटिन्यू रखने के लिए जल्दी से घने जंगल के अंदर जाइए, लेकिन कोई भी अपने बीच को लीव मत करना। अब वो पढ़ने के बाद जो वांग होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है इसका क्या मतलब है। और इतना बोलते दोबारा से मैसेज आता है कि ये जो बीच एरिया है वो 2 मिनट के अंदर बंद होने वाला है, तो फिर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डिसीजन लीजिए। और वो मैसेज पढ़ने के बाद हम देखते हैं उन सभी लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन होते में जो लू होता है वो बोल रहा होता है तो फिर ठीक है मैं समझ गया ये क्या बोलना चाह रहा है, हम लोग यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। और वैसे भी मेरे को रात में किसी से मिलना था जिसके साथ मेरा अपॉइंटमेंट है। और इतना बोलते हम देखते जो लू होता है वो वहाँ से जाने लगता है, मगर जैसे वो पीछे मुड़ता है वो देखते वो तीनों जने ही अपना मुंह बनाते उसकी तरफ देख रहे होते हैं। अब वो देख के लू भी थोड़ा परेशान हो जाता है। वो बोल रहा होता है क्या हो गया, क्या इसका मतलब वो नहीं था। और वो सुनने के बाद जो जुआन होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है देखने में तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है मेरे को, और यहाँ पे जो सब कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल ही उसी एनिमेशन की तरह है जिसको मैंने पहले देखा था। तो फिर उसके डेवलपमेंट के अनुसार हम लोग इतनी आसानी से यहाँ से निकल के नहीं जा सकते हैं। और वैसे भी ये जो गेम है ये एकदम ही रियल लाइफ में हो रहा है, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये सही में कोई बग है। लेकिन क्या छोड़ो, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये जो बंदा है ये यहाँ से सही में छोड़ के जाना चाह रहा है, तो फिर क्यों ना इसको यहाँ से जाने दे। और इतना सोचने के साथ ही हम देखते तो जुआन होता है वो खुश हो जाता है और फिर तुरंत ही उसको पकड़ के छोड़ने जा रहा होता है। और वो बोल रहा होता है कुछ भी नहीं, तुमने जैसा सोचा था शायद वैसा ही होगा, मगर तुम तो बहुत ही ज्यादा डिसाइड हो क्योंकि तुमने इतनी जल्दी डिसीजन ले लिया। तो फिर ठीक है हम लोग एक गेम खेलेंगे अगर दोबारा हम लोगों की मुलाकात होती है तो। और ये सुन के जो लू होता है वो भी थोड़ा कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है हाँ पक्का। और इतना बोलते वो वहाँ से जाता वो बोल रहा होता है तो फिर ठीक है मैं भी क्विट करता हूँ जैसा कि तुम लोग कर रहे हो। मगर हम देखते उसको जाता हुआ और देख जो वांग होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है अगर कोई प्लेयर यहाँ से छोड़ के जाना चाहता है तो फिर मैं उसको रोकूंगा नहीं, लेकिन क्या ये सही में आउटसाइड वर्ल्ड के जाने का रास्ता है। और इतना बोलते हम देखते आसमान में बहुत ही तेज का बिजली चमकने लग जाता है। अब वो देख के वो चारों जने बहुत ही ज्यादा हैरान से हो जाते हैं, लेकिन उसके अगले पल हम देखते आसमान में एक बहुत ही बड़े से मॉन्स्टर को जो कि आसमान से सीधा उसी आइलैंड की तरफ आ रहा होता है। और फिर होते में लू देखते उस मॉन्स्टर का जो नाम होता है वो होता है स्काई आइलैंड स्कैवेंजर और उसका लेवल 99 होता है। लेकिन होते में हम देखते उन सभी को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है डियर पार्टिसिपेंट ये जो बीच है जल्दी से ही क्लोज होने वाला है, तो फिर जितने भी प्लेयर जो कि अपने जर्नी को खत्म करना चाहते हैं यहाँ पे तो फिर उन सभी को ये जो आइलैंड का स्कैवेंजर है वो उन सभी को बाहरी दुनिया में छोड़ के आएगा। और इतना बोलते वो 5 सेकंड के काउंटडाउन को स्टार्ट कर देता है। अब वो देखने के बाद हम देखते हैं जुआन होता है उसका पूरा हालत खराब हो जाता है और साथ में वो जो छोटा युवा होता है वो भी डर के मारे कांपने लग जाता है। लेकिन उतने हम देखते हैं लू को जो कि अपने स्वॉर्ड को निकालता हुआ कांपता हुआ बोल रहा होता है घबराओ मत घबराओ मत घबराओ मत, ये लॉग आउट करने का मेथड है तो फिर घबराओ मत, मैं इसी मेथड की मदद से यहाँ से लॉग आउट कर पाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं वांग को जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होकर बोल रहा होता है यहाँ पे कुछ तो ठीक नहीं है। और ना बोलते हम देखते वांग अपने स्किल का इस्तेमाल करके अपना जो स्कार्फ होता है वो सीधा लू की तरफ फेंक के मारता वो उसको बोल रहा होता है जल्दी से इसको पकड़ लो।
लेकिन उस टाइम हम देखते वो जो काउंट डाउन होता है वो 0 हो जाता है और फिर वो तुरंत ही वो जो मॉन्स्टर होता है वो सीधा आके लू के ऊपर आके हमला कर देता है। हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट से जुआन होता है और जो हुआ होता है दोनों ही हवा में उड़ के दूर गिर जाते हैं और फिर उतने में सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि फेज 1 कंप्लीट हो चुका है, तो फिर सभी लोग अपने जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और ना बोलते हम देखते जुआन और हुआ को जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं और फिर उतने में जो जुआन होता है वो डर के मारे कांपता हुआ बोल रहा होता है, मैं तो बस यही चाह रहा था कि वो जो ब्रदर है वो जाके उस मैकेनिज्म को टेस्ट करे, वो भी हम सबके लिए, लेकिन क्या मेरी वजह से वो मर गया है अब? लेकिन हमारा जो ब्रदर वांग है वो कहाँ पे है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब उन्होंने अपने डैगर को फेंक के मारा था उस लू की तरफ, तब उस लू ने ब्रदर वांग को भी अपनी तरफ खींच लिया। और फिर होते हम देखते जहाँ पे उस मॉन्स्टर ने अटैक करा होता है वहाँ का पूरा ही जमीन गायब हो जाता है। लेकिन उसके अगली पल हम देखते जो वांग होता है वो लू को अपने गोदी में लेके वहाँ पे आ जाता है और वांग को जिंदा देखने के बाद जो जुआन होता है वो रोने लग जाता है। वो बोल रहा होता है ब्रो तुम ठीक हो, और उसका ऐसे रिएक्शन देख के जो वांग होता है वो थोड़ा हैरान होकर बोल रहा होता है हाँ तुम चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते जो लू होता है उसको बहुत ही दर्द हो रहा था और वो बोल रहा होता है औच 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 दर्द हो रहा है मेरे को। और वो देख के जो वांग होता है उसको बोल रहा होता है सॉरी मेरे को माफ करना, शायद तुम्हें चोट लगा होगा और उस टाइम बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी था, तो फिर उसी वजह से मैं कोई दूसरा रास्ता नहीं सोच पाया। और इतना बोलते हम देखते हैं जो वांग होता है उसने अपने डैगर को लू के पीछे घुसा दिया होता है उसको बचाने के लिए। लेकिन होते में उसका जो सिस्टम होता है उसको वार्निंग देता है कि ये जो मैप है ये बहुत ही ज्यादा पीसफुल है, तो फिर अगर तुम तीसरी बार किसी प्लेयर को नुकसान पहुंचाओगे तो फिर यहाँ का जो जज है वो तुमको पनिशमेंट देगा। और इतना देखने के बाद हम देखते जो वांग होता है वो उसको एक HP का पोशन देता है और बोल रहा होता है ये लो इसको पी लो तुम, ये तुम्हारे हेल्थ को पूरा रिकवर कर देगा। लेकिन वो देखने के बाद जो लू होता है वो बोल रहा होता है ब्रदर कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि मैं किसी टूल की तरह हूँ जिसकी मदद से तुम लोग खुद के स्किल को ट्रेन कर पाओ, लेकिन तुमने अभी मेरा मदद करा है तो फिर उसी वजह से मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं है तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने में। लेकिन अगर तुम्हें सच बताओ तो मेरे पास आज रात के लिए सही में कोई प्लान है, तो फिर अभी तुमने मेरे को क्यों रोका इस गेम को लीव करने के लिए? हाँ, और इसकी ये बात सुनकर जो वांग होता है उसको बोल रहा होता है क्या तुम्हें जरा सा भी डर नहीं था क्या कि तुम उस मॉन्स्टर से अभी खाए जाने वाले थे? और वो सुन के जो लू होता है वो बोल रहा होता है सही बताओ तो ये बहुत ही ज्यादा डरावना था मेरे लिए, लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं होता अगर वो मेरे को जिंदा खा भी लेता तो, और वैसे भी ये तो एक गेम है ना। लू की ये बात सुन के हम देखते तो जुआन और ह्यूगो होते हैं वो दोनों ही एकदम चुप हो जाते हैं। लेकिन होते में जो ह्यूगो होता है वो बोलता है तुम्हारी इस बात पे अगर मैं बताऊं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ह्यूगो की ये बात सुनने के बाद हम देखते जो लू होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है क्या तुम क्या बोल रहे हो? और ये सुनकर जो ह्यूगो होता है वो उसको बोल रहा होता है अंकल क्या आपने उस तरह की स्टोरी को सुना है कभी पहले जिसमें आप किसी गेम को कभी लॉग आउट ही नहीं कर सकते हो और उन स्टोरी के अंदर भले ही कोई स्लाइम ही क्यों ना हो और भले ही कोई एक ही क्यों ना हो? और इतना बोलते वो डर के मारे कांपता वो बोलता है अगर आप हारते हो तो इसका मतलब आप यहाँ पे मर जाओगे और कभी भी इस गेम से बाहर भी नहीं निकल पाओगे। तो फिर अंकल लू मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपने पहले जो करने का ट्राई करा तो इस सिचुएशन में आप वो सब करने का दोबारा ट्राई ना करो और ट्राई करो कि इतनी आसानी से आप ना मरो। और सीनियर ब्रदर ने आपको वहाँ पे रोका पक्का से कोई अच्छा रीजन होगा उसी वजह से, है ना? और वैसे भी किसी को भी नहीं पता था कि वहाँ पे क्या होने वाला है। और इतना बोलती हम देखते जो लू होता है तुरंत ही हीरो को पकड़ लेता है और फिर उसके सर पे मारता और बोल रहा होता है तुम तब से किसको लेक्चर दिए जा रहे हो तुम छोटे ब्रैग। मगर तुम देखते जो वांग होता है वो मनी मन सोच रहा होता है हाँ ये लोग तो पक्का से ही बहुत ही ज्यादा डरे हुए होंगे और ये जो दुनिया ये चुराया गया हुआ है। तो फिर जैसा कि मैंने उम्मीद करा था यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबको बहुत ही ज्यादा डराया जाएगा, लेकिन अगर किसी तरीके से अगर मैंने उस स्कोर को वापस से हासिल कर लिया तो फिर मैं शायद सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। लेकिन नहीं ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है क्योंकि मेरे को तो अभी पता भी नहीं कि वो जो एसोल पैनल है वो अभी कहाँ पे होगा। तो फिर अगर इन लोगों के सारे सच के बारे में नहीं पता होगा तो फिर इन लोगों के लिए आसानी होगा। और इतना सोचते जो वांग होता है वो तुरंत ही जाके लू को रोक लेता है हीरो को मारने से और वो उसको बोल रहा होता है ये रुक जाओ, मैंने उस टाइम ज्यादा कुछ सोचा नहीं था और ये पहली बार ही था जब मैंने किसी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को देखा था, उसी वजह से मैं खुद को रोक नहीं पाया। और इतना बोलते जो वांग होता है वो दुआ से सोच रहा होता है उससे पहले कि सब कुछ मैं फिगर आउट कर पाऊँ कि यहाँ पे सब कुछ चल क्या रहा है या फिर आगे होने क्या वाला है। मेरे को भले कुछ भी करना पड़े मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जिससे कि तुम लोग इस गेम के अंदर और भी ज्यादा एंजॉय कर पाओ। और इतना सोचते जो वांग होता है वो लू से बोल रहा होता है जो सब भी अभी हो न बोला है वो सब एकदम ही लॉजिकल है और इस अनजान से दुनिया में ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि हम लोग कुछ ज्यादा ही केयरफुल रहे यहाँ पे। तो फिर चलो फ्यूचर में हम लोग थोड़ा ज्यादा सावधानी से रहते हैं। और वांग की ये बात सुन के जो लू होता है वो बोल रहा होता है क्या हम लोग? और उसकी बात सुन के वांग बोलता है हाँ तुमने सही बोला, और क्या तुम अभी हम लोगों के साथ एक पार्टी को फॉर्म नहीं करने वाले हो और मैंने तुमको ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करा
तो फिर क्या तुम्हारे काइंडनेस को मेरे को रिपे करना नहीं चाहिए? और मैं तुम सभी को गारंटी देता हूँ कि मैं तुम सभी लोगों को लेके मेन आइलैंड में पहुंच के रहूंगा और वहाँ पे पहुंचने के बाद हम लोग पक्का से जगह को छोड़ के जा पाएंगे। और वहाँ की ये सब बातें सुन के जो लू होता है वो सोचने लग जाता है, हाँ इसने सही बोला, मैं इतनी आसानी से यहाँ पे मर नहीं सकता हूँ और वैसे भी यहाँ पे पक्का सही कुछ न कुछ गलत तो चल ही रहा है। और ये सब सोचने के बाद जो लू होता है वो तुरंत ही अपने हाथ को आगे करता हुआ बोल रहा होता है, तो फिर ठीक है मैं अभी के लिए यहीं पे हूँ। तो फिर हम लोग अपने आगे के जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और मेरे को बिल्कुल भी आदत नहीं है फ्री के खाना खाने का, तो फिर आपसे मेरे से जो सब कुछ भी हो पाएगा मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ और मैं आपसे तुम लोगों से जरा सा भी कम नहीं करने वाला हूँ। और इतना बोलते वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसकी बात सुन के जो वांग होता है वो भी उससे हाथ मिलाता हुआ बोल रहा होता है ग्रेट। तो फिर चलो अब जब हम सभी लोग तैयार हैं तो हम लोग जाके अपने नेक्स्ट मिशन को ढूंढते हैं। और वांग की ये बात सुन के जो लू होता है वो थोड़ा हैरान होकर बोल रहा होता है क्या हमको क्या ढूंढना है अभी? और इतना बोलते जो लू होता है वो एक चेस्ट की तरफ इशारा देता हुआ बोल रहा होता है क्या हमारे मिशन का अगला पड़ाव ये नहीं है कि हम लोगों को उस ट्रेजर चेस्ट को हासिल करना है? और इतना सुनने के बाद हम देखते हैं वो तीनों ही थोड़ा सा सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन उसके अगली पल हम देखते वो जो चेस्ट होता है वो आइलैंड से नीचे गिर चुका होता है और उसको याद करके वो तीनों बोल रहे होते हैं वो ट्रेजर चेस्ट वो तो उसी टाइम उस बीच के साथ ही चला गया। और इतना बोलते वो याद करते जब वो लोग जुहान के बेस में होते हैं और वहाँ पे भी एक ट्रेजर चेस्ट होता है, लेकिन वो दोनों उसको इग्नोर करके जा रहे होते हैं। और जो वांग होता है वो बोल रहा होता है ये खुल नहीं रहा है और वो सुन के जुहान बोल रहा होता है अब ये मत बोलना कि ये जो चेस्ट है ये असल में एक मॉन्स्टर है। और इतना बोलते वो लोग ह्यूगो के बेस को याद करने लग जाते हैं और जहाँ पे जो जुआन होता है वो ह्यूगो को रोकता हुआ बोल रहा होता है उसको मत खोलो, उसको मत खोलो, वो एक मॉन्स्टर है। और वही सब याद करके हम देखते हैं उन तीनों का ही मुंह सड़ जाता है। मगर उतने में जो वांग होता है वो बोल रहा होता है मेरा जो मेन मिशन था वो तो ट्रेजर चेस्ट को छुपाना था, उसी वजह से मैं तो उनको खोलना ही भूल गया। और फिर उतने में जो वांग होता है वो लू से बोलता है लू तुम्हारा मिशन क्या है? और इतना सुनते लू अपने मिशन को खोलता हुआ बोल रहा होता है ये लो मैं तुम सबको दिखाता हूँ। और फिर तो हम देखते लू के मिशन को जो कि होता है उसको एक लगेज को ढूंढना होता है, वो भी एक पैरासाइट के बेस को खत्म करने के बाद, और उसी लगेज के अंदर जो फ्लाइंग आइलैंड है वहाँ तक के जाने का टिकट है। वो देखने के बाद जो वांग होता है वो सोच रहा होता है इस मिशन को एक्सेप्ट करने के लिए मेरे पास तो एक बैग होना चाहिए, तो फिर उस बैग को मैं कहाँ से लेके आऊंगा? तो नहीं करेंगे। तो फिर अगर ये सही में कोई मेन मिशन होता हमारे दूसरे मिशन को पाने से पहले तो फिर ये बिल्कुल ही नामुमकिन होता एक न्यू फेज में प्लेस करने के लिए। तो फिर जैसे कि हम लोग मिशन को बिना ही एक्सेप्ट करके आगे जा सकते हैं, तो फिर इसका मतलब तो ये है कि कोई दूसरा रास्ता भी पक्का से होगा। और क्या तुम लोगों को हमारे मिशन के डिस्क्रिप्शन के बारे में याद है? तो फिर जैसे कि हमारा जो बैग है वो चोरी हो चुका है, लेकिन ये जो मिशन है बस यही चाहता है कि हम लोग उस लगेज को ढूंढे। तो फिर क्यों ना अब हम लोग अपने मिशन को स्टार्ट करें। और इतना बोलते सीन जन जो हम देखते हैं उन चारों जनों को एक बहुत बड़ा सा भालू पीछा कर रहा होता है उन सबको मारने के लिए, और वो चारों भी अपनी जान बचा के भाग रहे होते, लेकिन उतने में ही वो लोग उस भालू का स्टैट चेक करते हैं और वो जो भालू होता है वो एक लेवल 10 का मॉन्स्टर होता है, वो भी उस फॉरेस्ट का। अब वो देखने के बाद हम देखते जो होंगुइन होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोल रहा होता है हम लोगों ने तो थोड़ी देर पहले लेवल 1 के मॉन्स्टर को हराया था, तो फिर अचानक से ये लेवल 10 के मॉन्स्टर क्यों आने लग गए हैं और इतनी जल्दी इन मॉन्स्टर का जो लेवल है वो इंक्रीज कैसे हो गया है। और इतना बोलते हम देखते वो चारों जने एक झाड़ी के अंदर आके छुप जाते हैं और वो जो भालू होता है वो उनके साइड से निकल जाता है। अब वो तो हम देखते जो होंगुइन होता है वो बहुत ही ज्यादा थक के बोल रहा होता है इस मॉन्स्टर के अंदर बहुत ही ज्यादा हाई अटैक और हाई डिफेंस है, लेकिन इसका एजिलिटी और इसका जो IQ है वो बहुत ही ज्यादा कम है। तो फिर इसको इस तरीके से डिजाइन करा गया है जिससे कि कोई भी एक बंदा इसका ध्यान भटकाएगा और कोई दूसरा बंदा जाके उस लगेज को ढूंढेगा। और ये सुन के जो लू होता है वो भी बड़ा परेशान होकर बोल रहा होता है हाँ उसने सही बोला, हम लोग कैसे फाइट कर सकते हो उसके साथ, वो भी पूरे आमने सामने से, और मेरे को तो लग रहा है कोई भी हिडन रूट जैसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। और इतना बोलते हैं उनमें से कोई एक बोल रहा होता है ब्रदर क्या हम सभी लोग उस रोड के एंड तक पहुंच चुके हैं क्या? और उन सब की बात सुनकर जो वांग होता है वो मुस्कुराता वो बोल रहा होता है तुम लोग जरा से भी चिंता मत करो क्योंकि मैंने चेक करा है वो जो रास्ता है वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन तुम लोग मेरे को ये बताओ क्या तुम लोगों ने स्टार्टर स्किल को ट्राई करा है? संजी की बात सुन के हम देखते वो तीनों थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं और फिर उतने में जो लू होता है वो बोलता है क्या स्टार्टर स्किल के साथ हम उस बियर को डिफीट कर सकते हैं? और फिर उतने में जो जुआन होता है वो भी बोल रहा होता है मैंने उन सबका इस्तेमाल करा है लेकिन उन सबका भी बहुत ही कम यूज है, तो फिर क्या कोई छुपा हुआ हिडन मैकेनिज्म है क्या जिससे हम कॉम्बो अटैक कर सकते हैं? और दोनों की बात सुनकर सिंजी बोल रहा होता है नहीं ये तो बस स्टार्टर स्किल ही है। और इतना सुनते हम देखते वो तीनों जन थोड़ा सोचने लग जाते हैं, लेकिन होते हम देखते लू को जो कि तुरंत ही अपने स्टार्टर स्किल को एक्टिव कर लेता है। अब वो देख के लू बोल रहा होता है मेरे को तो 2 स्टार्टर स्किल्स मिला है, उनमें से एक शील्ड प्रे है लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पास कोई शील्ड नहीं है, और दूसरा मेरे पास ब्लॉक है जो कि मेरे को
5% डिफेंस इंक्रीज करके देता है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा जो डिफेंस है वो 13.65 ही है। तो फिर क्या तुमको कोई लॉटरी वॉटरी मिला है क्या, जिसकी वजह से तुम्हारा जो बेस का स्टैट्स है वो 500+% हो गया है। अल्लू की बात सुन के हम देखते हो सिंजी होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और वो बोल रहा होता है नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, अपने स्किल को बहुत ही बार यूज करने का ट्राई करो तुम। आज ना सुनते ही हम देखते हो लू होता है वो अपने स्किल को बहुत ही बार ट्राई करने लग जाता है अपने स्वॉर्ड की मदद से, और ऐसा करने से हम देखते हो उसका जो प्रोफिशिएंसी होता है वो +1 हो जाता है। अब वो देख के लू भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन उतने में ही वो अपने स्टैट्स को चेक करता है और बोल रहा होता है क्या ये जो लेवल अप सिस्टम है ये अभी तक लॉक्ड नहीं है। और उसकी बात सुनकर जो साइड में सिंजी होता है वो बोल रहा होता है जो एक्सपीरियंस पॉइंट है वो प्रोफिशिएंसी से लॉक्ड नहीं है, और मैंने उसका इस्तेमाल करा था, उसी की वजह से मैंने अपना लेवल अप करा है, और उसका कोई लिमिट भी नहीं है। और जो स्टार्टर स्किल है वो तभी अवेकन होता है जब तुम अपने पहले मिशन को पूरा करते हो, और तुम लोगों ने अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं करा है, तो फिर उसी वजह से तुम लोगों ने नोटिस भी नहीं करा है। और मेरे जो स्टार्टिंग के एट्रीब्यूट्स थे वो भी बहुत ही ज्यादा कम थे, तो फिर जिस टाइम मेरा जो स्किल है वो अवेकन हुआ उसी वक्त मैंने उसका इस्तेमाल करने लग गया था, और लेवल के लिमिटेशन की वजह से वो सीधा 5% तक बढ़ गया। और भले ही मैंने अपने स्किल प्रीफिक्स को अवेकन कर लिया, वो एक प्रीफिक्स था जिसकी मदद से मैंने वो टॉर्नेडो को लाया था। और सिंजी की ये बात सुन के हम देखते जो जुआन होता है वो मनी मन सोच रहा होता है क्या ब्रदर इतने सारे स्लाइम्स को मार के बस इसी पल का इंतजार कर रहे थे उतने टाइम से। आज ना बोलती जो सिंजी होता है वो उन सबको बोलता है सभी के सभी अपने पूरे लिमिट तक ट्रेन करो, वो भी खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपने स्किल को और भी ज्यादा इंक्रीज करने के लिए, और साथ में मिलके भी काम करो। आज ना सुनते हम देखते जो जुआन और लू होते हैं दोनों जनी बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने लग जाते हैं अपने स्किल को अपग्रेड करने के लिए, लेकिन उतने में वो दोनों मनी मन सोच रहे होते हैं 1 मिनट रुको हम दोनों कब से इसकी बात मानने लग गए। आज ना सोचते हम देखते वो दोनों जनी बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं, और फिर जुआन होता है वो बोल रहा होता है भले ये एक गेम है लेकिन तब भी इसके अंदर कोई स्टेमिना मीटर नहीं है, और यहाँ पे जितना भी काम करते हैं उतना ज्यादा ही मसल में दर्द भी होता है। और ये सुन के लू भी बोल रहा होता है हाँ तुमने सही बोला, मेरे मसल्स में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, और अब तो बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम भी हो गया है, तो फिर और कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है हमको हमारे प्रोफिशिएंसी से अपने प्रीफिक्स को अनलॉक करने के लिए। उन दोनों की बात सुन के सिंजी बोल रहा होता है और ज्यादा देर नहीं तुम्हारा जल्दी हो जाएगा, लेकिन हमारा जो सेकंड फेज का मिशन है हम लोगों को उसको आधी रात से पहले ही पूरा करना होगा, लेकिन उससे पहले हम लोगों के लिए 10,000 पॉइंट्स काफी रहेंगे। आज सिंजी की ये बात सुन के हम देखते हैं उन दोनों का ही पूरा हालत खराब हो जाता है, और फिर मुझे लू होता है वो जुआन से बोल रहा होता है तुम्हारा कितना पॉइंट हो गया है, और वो सुन के जुआन बोल रहा होता है मेरा 179 और तुम्हारा, और ये सुन के लू बोल रहा होता है मेरा तो 298 ही हुआ है बस अभी तक। और इतना बोलते हम देखते दोनों के और भी ज्यादा हालत खराब हो जाता है, और फिर जो जुआन होता है वो बोल रहा होता है ब्रदर मेरे को बेसिक स्वॉर्डमैनशिप सिखाए थे इतने टाइम से, लेकिन उसके बावजूद भी इतना काफी नहीं है। और फिर तो हम देखते जो मुआ होता है वो बोल रहा होता है मेरा तो पॉइंट अभी भी 0 है। अब वो सुनने के बाद वो तीनों ही सिंजी को बोल रहे होते हैं रुको ब्रो अभी तो शाम भी ढलने वाला है, और क्या ये पॉसिबल है, और हमको तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि हम किसी ट्रेन का पीछा कर रहे हैं, और क्या आप श्योर हो कि हम लोगों को इतना ज्यादा पॉइंट्स मिलने वाला है वो भी आधी रात से पहले। उन सब की बात सुनकर सिंजी उनको बोलता है तुम सब चिंता मत करो, तुम लोगों को बस थोड़ा सा चैलेंज की जरूरत है। और इतना बोलते हम देखते सिंजी होता है वो गड्ढा खोद के लू को उस गड्ढे के अंदर फिट कर देता है, और हम देखते चिड़िया उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। अब वो देख के दूर से सिंजी बोल रहा होता है अगर तुम इसको टैंक नहीं कर पाओगे तो कुछ रिकवरी मशरूम को खा लेना तो फिर काफी रहेगा तुम्हारे लिए। अब उतने में दूसरी तरफ हम देखते जो जुआन होता है वो बहुत ही तेज का भाग रहा होता है, उसके पीछे एक जंगली सुअर लगा हुआ होता है उसको मारने के लिए, और उसको भागता हुआ देख जो सिंजी होता है वो उसको बोल रहा होता है बस ऐसे ही भागते मत रहो, उसके साथ बैटल करो अपने बैटल एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए। अब वो सब देख के हम देखते जो मुआ होता है उसका पूरा हालत खराब हो जाता है, और फिर वो सिंजी की तरफ देख के बोल रहा होता है ब्रदर मेरा क्या होगा। अब वो सुन के सिंजी से बोलता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। इतना बोलते हम देखते हैं मुआ अपने स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस करने लग जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते लू को जो कि बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है, और फिर वो बड़े गुस्से में बोल रहा होता है वो पागल अब ये युआन कहाँ चले गया है। और ये सुन के जो जुआन होता है वो बोल रहा होता है ब्रदर अभी फॉरेस्ट के अंदर गया है, वो भी उस भालू का ध्यान खींचने के लिए, तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि यहाँ पे आके तुम्हें खोद के बाहर निकाल दूं। आतना सुनते हम देखते लू होता है बड़े गुस्से में बोल रहा होता है हमेशा से ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। आतना बोलते हम देखते लू होता है वो बोल रहा होता है वैसे मैं बहुत ही ज्यादा अनॉयड हो गया हूँ वो भी उस ब्रैड से, क्योंकि वो सभी डिसीजन खुद से ही लेता है, और ये तो कोई बोलने की बात ही नहीं है कि उसने हम लोगों को फोर्स करा वो भी ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन उन सब के बावजूद भी मेरा प्रोफिशिएंसी जो पॉइंट है वो 10,000 होने से बहुत ही ज्यादा दूर पे है, लेकिन उसके बावजूद भी अब मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी को भी डिफीट कर सकता हूँ वो भी बड़े आसानी के साथ। और ये सब बोल ही रहा होता है क्योंकि हम देखते हैं सिंजी को जो कि दौड़ता वो आ रहा होता है, हम देखते उसके पीछे वो भालू भी होता है, और फिर मुझे सिंजी होता है वो बोल रहा था सभी लोग देखो मैं उस भालू को लेके यहाँ पे आ गया।
और उस भालू को वहाँ पे देख के हम देखते जो लू और जुआन होते वो दोनों जन ही तैयार हो जाते हैं और वो बोलते हैं हम दोनों कर सकते हैं। लेकिन उत्तम सिंचन तो हमको उसी एग्जैक्ट मूवमेंट में एक दूसरी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं एक आदमी को और वो बोल रहा होता है मैं दोबारा से यहाँ पे आ गया और मैं पहले भी इस स्काई मॉन्स्टर में चल चुका हूँ लेकिन एक ह्यूमन बन के नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर बन के। लेकिन अब तो यहाँ पे किसी इम्पेटी शेल की तरह बचा हुआ है सब कुछ। लेकिन अभी मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है तो फिर अगर भले इस चीज से मैं एक्सपोज भी क्यों ना हो जाऊँ मेरे को ये यहाँ पे करना ही होगा और मेरे को कोई दूसरा रास्ता ढूंढना ही होगा दूसरे प्लेयर को कनेक्ट करने के लिए। तो फिर मेरे को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस गेम को हैक करना होगा और जैसे मेरे को प्लेयर्स के आईडी मिल जाएंगे मैं उसी वक्त उन सब के लोकेशन को एकदम एग्जैक्टली मार्क कर सकता हूँ। और इतना बोलते हम देखते हैं वो जो आदमी जिसका नाम जीन होता है वो अपने सिस्टम में उस गेम को हैक करने लग जाता है। लेकिन जैसे वो ट्राई करता है हम देखते हैं उसके सिस्टम में एरर आ जाता है और वो देख के जिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है। लेकिन उतने में वो उस गेम के लीडर बोर्ड को खोलता है जिसमें वो देखता है वांग युआन सिंजी सबसे टॉप में होता है और वो देख के जिन बोल रहा होता है क्या वांग युआन सिंजी। और इतना बोलने के साथ जो जिन होता है वो लीडर बोर्ड के साथ कनेक्ट करने लग जाता है। लेकिन उत्तम सीन चेंज तो हम देखते हैं लड़की को जो कि वांग और उसके बाकी साथियों को उस बियर के साथ लड़ते हुए देख रही होती है और वहाँ पे वो देखती है वांग का जो ग्रुप होता है उस भालू को हरा देते हैं। अब वो सब देखने के बाद वो जो लड़की होती है वो बोल रही होती है हाँ ये सब तो कितना ज्यादा बोरिंग है और ये नंबर 1 का जो टीम है ये इतना ज्यादा बोरिंग क्यों है। ये लोग तो बहुत ही ज्यादा नंबर को कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी अटैक करने से पहले। और इतना बोलते वो गुस्से में बोल रही होती है क्या तुम उस छोटे से बियर को बुली नहीं कर रहे हो। तो फिर ठीक है मेरे को जरा सा भी परवाह नहीं है तो फिर मैं अब इनको नहीं देखने वाली हूँ। और अगर मैं उस फैक्ट को इग्नोर करूँ कि इन लोगों ने उन स्लाइम को बहुत ही जल्दी हरा दिया था लेकिन उसके बावजूद में ये बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगा रहे इस भालू को हराने में और ये प्लेयर तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। लेकिन इतना बोलती हम देखते वो अपने सिस्टम में कुछ करते हो बोल रही होती है तो फिर ठीक है तुम लोग जाके हेल के लॉर्ड के साथ फाइट करो। और वो उस सिस्टम को एक्टिवेट करने वाली होती है क्योंकि तुम देखते हो वहाँ पे एक छोटी सी चिड़िया आ जाती है जो कि उसको बोल रही होती है होली मैसेंजर एंजल के आप दोबारा से ही अपने अथॉरिटी को इस्तेमाल करने वाले हो वो भी बिना परमिशन के। और ये बस इसलिए नहीं क्योंकि जितने भी होली मैसेंजर्स है वो सभी लोग कुछ ज्यादा ही कर देते हैं और उसी वजह से कोई भी चीज शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है। तो फिर उसी वजह से जो हमारे मास्टर उन्होंने जानबूझ के बिगिनर्स के ट्रेनिंग स्टेज को डाला है वो भी इस न्यू गेम के अंदर। और ये सुन के वो जो मैसेंजर लड़की होती है वो बोल रही होती है हाँ ठीक है मैं अपनी गलती मानती हूँ। और ये सुन के चिड़िया बोल रही होती है ये मत बोलो कि मास्टर ने तुमको यहाँ पे किस लिए भेजा है। और ये सुन के वो लड़की बोलती है हाँ ठीक है मैं यहाँ पे जितने भी घुसपैठियाँ हैं उनको ढूंढ रही हूँ और अभी तो मेरे को पूरा साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई भी घुसपैठियाँ नहीं है। और ये सुन के वो चिड़िया वांग को दिखाते हुए बोल रही होती है तो फिर उस बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा वो कौन है जो उस प्लेयर नंबर 1 से बात कर रहा है। और इतना बोलते हम देखते जो वांग होता है वो जीन से सिस्टम की मदद से बात कर रहा होता है जहाँ पे जो जीन होता है उसको बोल रहा होता है जैसा कि मैंने उम्मीद करा था प्लेयर नंबर 1 से तुम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और तुम्हारे साथ में जितने भी प्लेयर्स है वो सभी बहुत ही ज्यादा सेफ महसूस कर रहे होंगे क्योंकि तुम उनके साथ हो इसलिए। और वांग को जीन से बात करते हुए देखा हम देखते हुए जो लड़की होती है बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोल रही होती है ये तो यूआई है। नहीं वो बस खाली यूआई नहीं है और हमारा सोशल सिस्टम तो अभी तक। और इतना बोलते हम देखते वापस से वांग को जो कि जिन से बोल रहा होता है अरे नहीं मेरे टीम मेट्स भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन अगला हमारा जो मिशन है वो बस हम अकेले में ही नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे। और वांग की बात सुन के जिन बोल रहा होता है नहीं सब ठीक है लेकिन तुम्हारा शुक्रिया तुम्हारे कंसर्न के लिए। और ना बोलते जिन उनके लोकेशन को ढूंढने लग जाता है लेकिन उतने में ही अचानक से उनके सिस्टम में आवाज आता है क्या मैंने तुमको ऑलरेडी ढूंढ नहीं लिया है मेरे दोस्त। और इतना बोलते हम देखते आसमान से एक बहुत ही पावरफुल सा बीम सीधो जंगल के बीच में आके गिरता है और उसके अगली पल हम देखते वो जो लड़की होती है वो जंगल के अंदर पहुंच जाती है जो कि बहुत ही भयानक तरीके से बोल रही होती है आहिया मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तुम छुप छुप के हमारे मेन आइलैंड के अंदर आ जाओगे और तभी सोचो मैं तुमको कहीं पे भी ढूंढ क्यों नहीं पा रही थी। और इतना बोलते हम देखते वो जो लड़की होती है वो अपने सांप की मदद से जिनको पूरा जकड़ लेती है एक पेड़ पे और फिर वो उसको बोल रही होती है मेरे मास्टर के फायर बॉल से इतने जल्दी निकल के यहाँ पे आ जाना तो फिर तुम पक्का से कोई इंटरेस्टिंग से आदमी होंगे बाकी के जितने भी ग्रुप्स ऑफ प्लेयर हैं उन सबसे ज्यादा। तो फिर अगर तुम्हारे पास उतना स्ट्रेंथ है मेरे को रेजिस्ट करने का तो फिर एकदम फ्री फील करो मेरे साथ खेलने के लिए छोटे ब्रदर। और ना बोलते हम देखते वो जो जिन होता है वो तुरंत ही अपने मिमिक्री स्किल का इस्तेमाल करके एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। और वो देख के वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान सी हो जाती है लेकिन होते में ही जिन उसको बोल रहा होता है
मेरे को माफ कर दो अगर मैंने तुमको डरा दिया तो, लेकिन अगर फ्यूचर में अगर मैंने कभी तुमको कैप्चर करा उस जगह में जहाँ का मैं इंचार्ज हुआ तो फिर पक्का से ही मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, लेकिन इस टाइम में मेरे पास बहुत ही ज्यादा कम टाइम है। आज ना बोलते हम देखते हैं वो वांग के लोकेशन को लॉक कर लेता है और फिर तुरंत ही वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाता है। और वो देखने के बाद उस लड़की का पूरा ही होश उड़ जाता है, लेकिन उतने में वो बड़े गुस्से में बोल रही होती है तुम इतना ज्यादा कूल बनने का क्यों ट्राई कर रहे हो, वो भी एक चीट सिस्टम का इस्तेमाल करके। और क्या बोला तुमने, मेरे को पकड़ के दिखाओ। तो फिर ठीक है, मैं तुमको पक्का से पकड़ के रहूंगी, तुम बस थोड़ा सा इंतजार करो। और ना बोलते हम देखते वो वांग के लोकेशन को देखने लग जाती है और उसको वहाँ पे देख के जो लड़की होती है वो बोल रही होती है वो जो बंदा है वो वहाँ पे नहीं है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को क्योंकि वो और ज्यादा बार उस चीट मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो फिर मैं जल्दी उसको क्रैक कर लूंगी और फिर उसको पकड़ लूंगी और मैं बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगी उस नंबर 1 प्लेयर के ऊपर जिसके लिए वो जो बंदा है इतना ज्यादा रिस्क ले रहा है। और ना बोलते हम देखते वांग को जो कि जिनके साथ बात करने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उसका पूरा कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। और वो देख के वांग भी थोड़ा सा हैरान होकर बोल रहा होता है ये क्या, उसका आवाज क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन उसका इतना बोलते हम देखते उसका जो सिस्टम होता है वो ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो लू होता है वो वांग से बोल रहा होता है ब्रदर क्यों ना हम लोगों को जितना भी लूट मिला है तुम उन सबको बांट दो आपस में, क्योंकि ये सब जो कुछ भी हुआ है वो बस तुम्हारे वजह से हुआ है। और वो सुन के जो वांग होता है वो उनसे बोल रहा होता है मैं एक दूसरे प्लेयर से बात कर रहा था, लेकिन अचानक ही किसी बग की वजह से मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया उससे। और उसकी बात सुनकर जो जॉन होता है वो बोल रहा होता है ब्रदर अभी तक तो सोशल सिस्टम एक्टिवेट भी नहीं हुआ है, तो फिर इसका मतलब तुम जो बात कर पा रहे थे वही बग है। जुआन की बात सुन के वांग भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो बोल रहा होता है क्या, लेकिन होते मैं जो जुआन होता है उसको बोल रहा होता है ब्रदर तुमने क्या मेन पैनल को चेक नहीं करा क्या अभी तक। और वो सुन के जो वांग होता है वो मन मन सोच रहा होता है मैंने तो इसलिए चेक नहीं करा क्योंकि मेरे को इसके बारे में सब कुछ पता है पहले से ही। अब वो आपस में बात ही कर रहे होते कि तुम्हें सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि इनका जो सेकंड फेज का मिशन है वो स्टार्ट होने वाला है। और वो देख वो तीनों जने थोड़े से परेशान हो जाते हैं, लेकिन उतने में वांग उनको बोल रहा होता है ज्यादा परेशान मत हो, इस बार पक्का से कोई हिडन मिशन नहीं होगा और सभी का बैटल स्कोर इतना भी ज्यादा लो नहीं होगा क्योंकि हमने ऐसे मॉन्स्टर के साथ अभी फाइट करा जिसका जो लेवल डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा। बोलते जो सिस्टम होता है वो हिडन मिशन को कैलकुलेट करने लग जाता है जो कि होता है एस्केप्ड पैरासाइट्स। अब वो मिशन देखने के बाद जो जुआन होता है वो बोल रहा होता है क्या यहाँ तो इस बार एक रियल हिडन मिशन है। और इतना बोलते वो मिशन में देखते हैं कि उन लोगों को उन सारे पैरासाइट को हराना है और शाम ढलते तक उन सभी को सर्वाइव भी करना है। अब वो देख के जुआन का हालत खराब हो जाता है, वो बोल रहा होता है क्या हम लोग को दोबारा से फाइट करना होगा। अब वो सुन के लू भी बोल रहा होता है ये कोई बड़ा बात नहीं है, हम लोग उन लोगों के साथ आराम से डील कर सकते हैं और हम लोग तो पहले से उनके मैकेनिक के बारे में समझ गए हैं। और वैसे भी मेरे को यही चिंता हो रहा था कि मैं फाइट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब मैं फाइट कर सकता हूँ। लेकिन इतना बोलते सिस्टम में और एक नोटिफिकेशन आता है कि जैसा कि प्लेयर नंबर 1 इसी आइलैंड में है तो फिर उसी वजह से जो डिफिकल्टी है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है और जो रेंज है पैरासाइट को सिलेक्ट करने का वो भी और भी ज्यादा बढ़ गया है। और उतना देखते हम देखते हैं वांग का पूरा चेहरा ही उतर जाता है, लेकिन होते में ही तो सिस्टम बोलता है तुम्हारा जो फाइनल होस्ट है वो है डिकेइंग ड्रैगन बोन्स। और इतना बोलते सीन जिन तो हम देखते हैं वो जो ड्रैगन बोन होता है उन चारों का पीछा कर रहा होता है उन सबको मारने के लिए, लेकिन हम देखते हैं हमारे चारों बंदे भी बड़ा तेज का भाग रहे होते हैं उससे बच के। मगर उतने में उनके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि जितने हो सके उतने कॉइन्स को कलेक्ट करो, वो भी रास्ते में उससे पहले कि वो जो पैरासाइट है वो तुमको पकड़ ले। वो देखने के बाद जो वांग होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है क्या इसको देख के मेरे को खुश होना चाहिए या फिर और भी ज्यादा चिंता करना चाहिए। लेकिन उनके इतना बोलते बोलते हम देखते वो जो स्कल ड्रैगन होता है उनके सामने आ जाता है और फिर बहुत ही तेज का दहाड़ मारता है। उसको देखने के बाद हम देखते वो चारों जने वहीं पे रुक जाते हैं, लेकिन उतने में जो वांग होता है वो तुरंत ही अपने दोनों डैगर्स को बाहर निकाल लेता है और वो अपने साथियों को बोल रहा होता है तुम सब चिंता मत करो। और इतना बोलते हम देखते वो तुरंत ही अपने स्टेल्थ मोड के अंदर चले जाता है और फिर तुरंत ही उस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है। और फिर वो बोल रहा होता है मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन इस जर्नी के दौरान मैं बहुत ही अच्छा हो गया हूँ पैरासाइट से फाइट करने के लिए। लेकिन उसके इतना बोलते हम देखते वो जो ड्रैगन होता है वो तुरंत ही वांग को देख लेता और फिर तुरंत ही अपने मुंह से उसको छाल देता है हवा में। और हम देखते जो वांग होता है वो तुरंत ही एक झाड़ी में आके गिर जाता है और फिर वो झाड़ी से निकल के बड़े गुस्से में बोल रहा होता है ये कैसे हो गया, जब मैं उन स्लाइम्स के साथ फाइट कर रहा था तब तो कोई शील्ड नहीं था, तो फिर अब कैसे हो गया। और इसकी बात सुन के जो लू होता है वो बोल रहा होता है शायद ऐसा क्योंकि एक ड्रैगन है। और इतना बोलते हम देखते वो जो ड्रैगन होता है वो बहुत ही तेज का दहाड़ मारता है और उसके दहाड़ से हम देखते वो चारों के चारों जने अपनी जगह में पूरा फ्रीज हो जाते हैं। और फिर में वहाँ पे सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि आइलैंड के अंदर एक बहुत ही स्पेशल सिचुएशन आ गया है जहाँ पे जो प्लेयर्स का लेवल है वो बहुत ही ज्यादा कम है। तो फिर उसी वजह से हम लोगों ने एक VIP स्टेज क्लियर मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर दिया है। तो फिर परचेस के दौरान ये पूरा एक गेम फ्रीज हो गया है। तो अगर तुम लोग इस चीज को खरीदते हो तो फिर तुम लोगों के लिए बहुत ही आसान सा एक मिनी गेम
मोड स्टार्ट हो जाएगा जिससे तुम इस फॉरेस्ट को एस्केप कर सकते हो। तो फिर जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम्हारे रास्ते में कॉइन मिलते जाएंगे और उन कॉइन्स को कलेक्ट करने के बाद तुम सभी लोग एक पहाड़ के पास पहुंच जाओगे, जहाँ पे उसको क्रॉस करने के बाद तुम लोग थोड़ी देर के लिए उस ड्रैगन से अपना पीछा छुड़वा लोगे। और जैसे तुम इन इक्विपमेंट को खरीदोगे उस शॉप से, तुम पूरे इनविंसिबल बन जाओगे और फिर कैपेबल भी बन जाओगे उस बोन ड्रैगन के साथ फाइट करने के लिए। अब वो सुन के वो चारों जने खुश हो जाते हैं और वो लोग बोल रहे होते ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा डील है। लेकिन उससे मुझे वांग होता है वो बोलता है तो फिर डील हुआ, तो फिर ये बताओ कितने पॉइंट्स डिटेक्ट होंगे। और ये सुन के वो सिस्टम बोलता है पूरे 20,000 पॉइंट्स लगेंगे। आज ना सुनते ही वांग का पूरा होश उड़ जाता है। लेकिन होते में वो सिस्टम बोलता है तुम्हारे पॉइंट्स को डिटेक्ट करने के बाद तुम्हारे पास अब कुल 18,965 पॉइंट्स बचे हैं। लेकिन तुम जरा सा भी चिंता मत करो, जो नंबर 1 प्लेयर है उसका तुमको एडवांटेज मिलेगा और फिर इसके बदले में तुम्हें 2,000 पॉइंट्स लोन में दिए जाएंगे, जिसको तुम्हें 20 दिन के अंदर चुकता करना होगा। और ना सुनते हम देखते हैं जो वांग होता है वो तो सोचने लग जाता है, लेकिन होता है वो बोलता है तो फिर यही मेरे लिए सही रहेगा क्योंकि टेम्परली मेरे जितने भी साथी वो लोग सेफ हो जाएंगे। और ना बोलते वो लोन को ले लेता, फिर तुरंत ही वो सभी लोग उन कॉइन्स को इकट्ठा करते हो वहां से निकलने लग जाते हो जंगल के अंदर से। और फिर वो लोग उन कॉइन्स को कलेक्ट करते करते एक लकड़ी वाले ब्रिज के पास आ जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं उस ब्रिज के पार वो माउंटेन होता है। वहां से निकलने के लिए अब वो देखे जुआन बोल रहा होता है वो रहा वोल्केनो। हम लोग ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुंच गए। अब वो सुन के लू भी बोल रहा होता है हम लोगों को तो जरा सा भी पता नहीं चला कि हम लोग इतने ऊपर में आ गए हैं। और ये सुन के वांग भी थोड़ा खुश होकर बोल रहा होता है तो फिर सभी लोग हमको बस जरा सा एफर्ट डालना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए। अब वांग कितना बोलते हम देखते हैं दूर से एक बड़ा सा पत्थर उड़ता हुआ आता है और फिर तुरंत उस ब्रिज पे आके हिट करता है। और जहाँ पे हम देखते जो वांग होता है वो सीधा नीचे उस खाई में गिरने लग जाता है। अब होते में सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि वो जो बोन ड्रैगन है उसने अपने थ्रो के स्किल का इस्तेमाल करा है। अब वो देख के वांग भी बड़ा परेशान होकर बोल रहा होता है डैम उसने इतने जल्दी हमको पकड़ लिया। और न बोलती हम देखते उस ड्रैगन को जो कि वहाँ पे पहुंच चुका होता है। लेकिन दूसरी तरफ वांग नीचे गिरता हुआ बोल रहा होता है मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है सोचने के लिए। और न बोलते हम देखते वांग अपने डैगर को फेंक के मारता दीवार के ऊपर और सीधा उसको फंसा देता है। और ऐसा करते करते हम देखते वांग सीधा ऊपर आ जाता है। और जैसे वो ऊपर आता है वो बड़ा ही परेशान होकर बोल रहा होता है सभी लोग क्या तुम ठीक हो। इतना बोलते वांग देखता है कि जो लू होता है वो अपने शील्ड का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन के सारे अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। और दूसरी तरफ जो मुआ होता है वो भी अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और जो जुआन होता है वो वांग को देख के बोल रहा होता है ब्रो तुम वापस आ गए। और इतना बोलते हम देखते वो तीनों जने खुश हो जाते हैं वांग को देख के। लेकिन उसमें सीन चेंज होता है, हमको टेलीपोर्टेशन स्टोन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो मैसेंजर लड़की होती है उसकी मदद से जिनके लोकेशन का पता लगा लेती है। और वो बड़े खुश होकर बोल रही होती है वो मैं सही में एक जीनियस हूँ और तुम मेरे वर्ल्ड में आके हमारे कोड के साथ खेलना चाह रहे हो तो फिर इसके बदले में तुम्हें अपने मौत से चुकता करना होगा। लेकिन उसके इतना बोलते हुए जो चिड़िया होती है उसको बोल रही होती है तुमने पूरे 2 घंटे ले लिए, वो भी ऐसे किसी चीज को जनरेट करने के लिए जो कि दूसरे लोग 2 मिनट के अंदर ही कर लेते हैं। ये तो सही में इम्प्रेसिव है। लेकिन उतना सुनते हम देखते हो जो लड़की होती है बड़े गुस्से में आ जाती है। वो बोल रही होती है कोई बात नहीं मैं फाइनली उसको पकड़ सकती हूँ अब। और इतना बोलती वो अपने सिस्टम में देखती है जिनके लोकेशन को और उसको देख के वो बोल रही होती है क्या ये तो होली टेम्पल के अंदर है, लेकिन वो मेरे घर के अंदर क्यों चला गया और ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा डर्टी खेल रहा है। आज न बोलने के साथ ही हम देखते वो तुरंत ही टेलीपोर्ट होके जिनके पास पहुंच जाती है और फिर उसके ऊपर अटैक करते हुए बोल रही होती है अब दोबारा से भागने का गलती से सोचना भी मत। लेकिन उसको वहाँ पे देख के जो जिन होता है वो तुरंत ही दोबारा से टेलीपोर्ट कर लेता है खुद को। अब वो देख के लड़की भी बड़ी हैरान सी हो जाती है। लेकिन उतने में वो चिड़िया बोल रही होती है कि अब तुम दोबारा से 2 घंटे लेने वाले हो उसका पता लगाने के लिए। अब वो सुन के लड़की बोल रही होती है मेरे रेजिलियंस को जरा अंडर एस्टिमेट मत करो तुम। और ना बोलते दोबारा से हम देखते हैं जिन को जो कि वापस से अपने पहले वाले जगह में आ जाता है। और वहाँ के वो देखते हैं वो जो लड़की होती है उसने पैर में ड्रॉ करा होता है उसको। अब वो देख के जिन बोल रहा होता है क्या वो सही में ऐसे मूड में थी इस चीज को डॉडल करने के लिए। लेकिन वो सेलिब्रेट उसने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं वापस से इसी जगह में आ जाऊंगा लौट के। और देखने में तो ऐसा लग रहा है कि वो जो जगह था वो बस टेम्परेरी हेडक्वार्टर था उसके लिए। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने थोड़ा बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन निकाल लिया जो कि थोड़ा यूजफुल है मेरे लिए। और इतना बोलते वो हीलिंग पोशन को पीता हुआ सोच रहा होता है वो लोग अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं और जितने भी लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं क्या वो उन सभी का इस्तेमाल यहाँ के नरिशमेंट के लिए करने वाले हैं। लेकिन वो लोग एग्जैक्टली क्या प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन खैर छोड़ो, मेरे को सबसे पहले ये देखना होगा कि मैं यहाँ पे सभी लोगों की जान कैसे बचा सकता हूँ। और मेरे डेटाबेस के हिसाब से अगर भले तुम इस गेम को पूरा टॉपिक क्यों ना कर लो उसके लीडर बोर्ड के अंदर, तुमको इसके ट्यूटोरियल कंपटीशन के फाइनल स्टेज को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो फिर मेरे को दोबारा से रिस्क लेके और एक बार एंटर करना होगा। और इतना बोलते वो दोबारा से खुद को टेलीपोर्ट करके ड्रैगन वैली के अंदर पहुंच जाता है।
लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं लू, हीरो, जुहान मिलके उस ड्रैगन के साथ फाइट कर रहे होते हैं और फिर तुरंत उस ड्रैगन को डिफीट भी कर देते हैं वो सभी मिलके। और फिर होते में उनका जो मिशन होता है वो पूरा हो चुका होता है और उसके बदले में उनको बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिल जाते हैं और उन सबको बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी मिल जाते हैं। लेकिन इसके बदले में वो जो शॉप होता है वो बंद हो जाता है। मगर तुम देखते हो वांग को जो कि खुश होकर उन सबको बोल रहा होता है, तुम सभी ने इस बार ही तो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करा है और ये सब तो बस तुम लोग की वजह से कि तुम लोगों ने उस ड्रैगन के शील्ड को तोड़ दिया और फिर उसके बाद मैंने अपने स्टेल्थ मोड का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन को डिफीट कर दिया और उसके पैरासाइट को एक्सट्रैक्ट कर लिया। और ना सुनते हम देखते हैं लू और ह्यू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो लू होता है उसका हाथ पूरा टूट जाता है। लेकिन उतने में जो सिस्टम होता है बोल रहा था तुम्हारा जो अब नॉर्मली है वो वापस से ही रिमूव हो चुका है। और फिर उतने में जो लू होता है वो बोल रहा होता है इतना ज्यादा शायद मत फील करो, हम लोगों ने अपना अपना काम करा है। अरे सुन के जो मुँह होता है वो भी बोल रहा होता है मैंने अपने स्वॉर्ड टेक्निक को सीखा, वो भी आपके गाइडेंस के अंदर, और मैं बहुत ही ज्यादा खुश भी हूँ। और ये सुनकर जो वांग होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है सभी लोग बहुत ही ज्यादा खो चुके हैं वो भी इस बैटल के अंदर, लेकिन ऐसा क्यों खाली मैं ही अपने एट्रीब्यूट्स को इंक्रीज नहीं कर पाया, वो भी इन इक्विपमेंट्स की मदद से, और ये तो अभी भी लेवल 1 पे ही है। और न बोलते दोबारा से सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कांग्रेचुलेशन पैरासाइट को खत्म करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए। तो फिर अब सेकंड फेज का रिजल्ट कैलकुलेट हो रहा है और न बोलते हम देखते उन सभी के सामने उनका न्यू पॉइंट्स खुल के आ जाता है, जहाँ पे हम देखते ह्यू को 360 पॉइंट और लू को भी 360 पॉइंट, लेकिन हमारा जो जुबान होता है उसको बस 310 पॉइंट्स मिलते हैं। अब वो देखे जो लू होता है वो बड़े गुस्से में चिल्लाता हुआ जुबान की तरफ इशारा देता हुआ बोल रहा होता है देखो मैंने बोला नहीं था कि बस यही है जो कि आलसी है हमारे बीच में। और उसकी बात सुनकर जुबान भी चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है बस मेरे को बफ मैजिक इस्तेमाल करना आता है और मैं तो अपने माना को सेव कर रहा था वो भी किसी इमरजेंसी के लिए। और इतना बोलते हम देखते हैं वांग के पॉइंट्स को जिसको बस 270 मिले होते हैं। और वो देखे जो हीरो होता है वो उसको बोल रहा होता है ब्रदर क्या तुमने इस बार कम फाइट करा, वो भी बस हम लोगों को ज्यादा पॉइंट्स देने के लिए। और ये सुन के वांग बोल रहा था नहीं इस बार तुम सभी लोगों ने बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करा है मेरे से। और इतना बोलते सिस्टम में दोबारा से नोटिफिकेशन आता है अगले फेज में ट्रैवल करने के लिए सभी को 50 पॉइंट्स की जरूरत है और बस 5 इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाए हैं तो फिर इस एक्सप्लोरेशन को खत्म करने के लिए जंगल के अंदर ही रुके रहे सेफ जोन में पहुंचने के लिए। अब वो देखने के बाद जो वांग होता है सभी से बोलता है इस बार किसी लोगों को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है ना। और उसकी बात सुन के लोग भी बोल रहा होता है हाँ इस बार ही हम लोग इस तरफ चलते हैं, लेकिन वो जो सेफ जोन है वो है कहाँ पे। और इतना बोलते सिस्टम में दोबारा से नोटिफिकेशन आता है बहुत ही अच्छा यूनिक एक्सपीरियंस देने के लिए हम लोग फॉरेस्ट के एरिया को पूरा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और हम लोग सीधा एजेस से ही स्टार्ट कर रहे हैं और ऐसा करते करते पूरा सेंटर तक ही डिस्ट्रॉय कर देंगे हम लोग, लेकिन बस जो येलो जोन है वही सेफ होगा। लेकिन तुम सबको बताओ इस दौरान बहुत ही ज्यादा मेजर मूवमेंट होने वाले हैं। और इतना बोलते हम देखते जंगल के अंदर से बहुत सारे जंगली सुअर उस जोन से बचने के लिए सभी के सभी भागने लग जाते हैं और वो सभी उन्हीं चारों के डायरेक्शन में आ रहे होते हैं और उन सबको अपनी तरफ आता हुआ देख वो चारों भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन उतने में सिस्टम बोलता है मेरे सभी साथियों ज्यादा परेशान मत हो तुम लोग, क्योंकि अगर तुम लोग सेफ जोन के अंदर पहुंच गए तुम लोगों को कुछ भी नहीं होगा। और वो जो सेफ जोन है वो उस वॉल्केनो के आसपास है तो फिर उस हिडन रास्ते का इस्तेमाल करके 10 मिनट के अंदर ही तुम लोगों को वहां तक पहुंचना होगा। और इतना सुनते हम देखते जुबान का पूरा हालत खराब हो जाता है। वो बोल रहा होता है 10 मिनट, लेकिन 10 मिनट के अंदर हम इस ब्रिज को कैसे क्रॉस करेंगे और अब तो ये जोन भी हमारे पास ही पहुंचने वाला है। और फिर तुम्हें सेंट जिन हम देखते वो सारे के सारे ग्लाइडर का इस्तेमाल करके उठ के जा रहे होते हैं, जहाँ पे हम देखते जुबान को जो कि मन ही मन सोच रहा होता है मैं तो कभी कभार ये सोचता हूँ कि जो वांग है वो सही में कोई इंसान है या नहीं है और उसके अंदर ह्यूमन जैसा कोई भी डर नहीं है और ना ही कोई नॉर्मेलिटी है और उसका जो दिमाग है बहुत ही अजीब तरीके से काम करता है, लेकिन ऐसा ही ये आदमी है और हर टाइम वो हमें लीड करके किसी भी लेवल के की तक पहुंचा देता है उसको पार करने के लिए। और इतना सोचते हम देखते हो जुबान होता है वो वांग से बोलता है ब्रदर क्या तुम कोई एनपीसी तो नहीं हो जो कि न्यू प्लेयर्स को गाइड करता है। और ये सुन के वांग बोल रहा होता है क्या तुम्हारा क्या मतलब है। और इतना सुनते हम देखते जो जुबान होता है वो थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो बोलते नहीं नहीं कुछ भी नहीं। और फिर उतने में वो सोचने लग जाता है डैम मैंने ऐसा क्यों बोला उनसे। और इतना सोचते जुबान फिर से बोलता है नहीं मैं तो बस जरा सा क्यूरियस था कि ब्रदर आपको कैसे पता कि रवाइन के नीचे एक छुपा हुआ हिडन आइटम है। और उसकी बात सुन के हम देखते जो वांग होता है वो मुस्कुराता और बोलता है अरे नहीं मेरे को तो जरा सा भी पता नहीं था। और इतना सुनते हम देखते जुबान होता है वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो वांग से बोलता है अच्छा तो उसका मतलब ये है कि आपने तुक्का लगाया यहाँ पे और क्या आप हमारी जिंदगी को ऐसे जुए में लगा रहे हो। और जोन की बात सुनकर जो वांग होता है उसको बोल रहा होता है देखो मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि ये जो गेम है ऐसे तरीके से डिजाइन करा गया है कि जो भी प्लेयर है इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं ये उसको कभी भी निराश नहीं करेगा। अगर वो ब्लूप्रिंट ऑरोनोस है तो फिर वो पक्का से इस तरफ ही होगा। और इतना बोलते हम देखते वो चारों जने उड़ के जा ही रहे होते कि उनके नीचे से
जंगल के अंदर से अचानक से आवाज आने लगता है और फिर तुरंत ही हम देखते जंगल के अंदर बहुत ही खतरनाक बंदर को। और वो जो बंदर होता है तुरंत ही डाली तोड़ के उन सभी के ऊपर हमला कर देता है। मगर उतने में उन चारों के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है एक नए मिशन का, जो कि होता है उनको स्पाइडर मंकी ट्री फ्यूरन को ऑब्टेन करना है और साथ में उन लोगों को वोल्केनो की तरफ जाना है, वो भी हवा के रास्ते को फॉलो करके। और इसको पूरा करने से उन लोगों को फ्लाइंग मंकी ट्री फ्यूरन का परमानेंट व्हीकल मिल जाएगा और साथ में 100 पॉइंट्स भी। और ना हम देखते जो वांग होता है उन सभी को बोल रहा होता है सभी लोग ध्यान से, हम लोगों को नया मिशन मिला है। लेकिन इतना बोलते बोलते हम देखते वो जो डाली होती है वो आके उनके ग्लाइडर में हिट करने लग जाता है, जिससे उनका जो ग्लाइडर होता है उसको डैमेज पहुंच रहा होता है। और वो देख के वांग थोड़ा हैरान सा हो जाता है। लेकिन होते हम देखते हैं लू को, जो कि अपने स्वॉर्ड की मदद से उसकी तरफ जितने भी डाली आते हैं उन सबको काट रहा होता है। अब वो बोल रहा होता है ये लोग इनके पीछे इतना बड़ा मुसीबत है, लेकिन तब भी ये लोग हमारे ऊपर अटैक करे जा रहे हैं। और इतना सुनते साइड से वो भी बोल रहा होता है ब्रदर तुम्हारा जो HP है वो बहुत ही ज्यादा लो है, तो फिर तुम पीछे हट जाओ। और उसके इतना बोलते हम देखते उस बंदर के झुंड को, जो कि लगातार ही उन नुकीले डालियों के साथ उन सभी के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। और हम देखते उन हमलों से उनका जो ग्लाइडर होता है उसको बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंच रहा होता है और साथ में उन लोगों का जो HP होता है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा होता है। और वो देख के जो वांग होता है वो बड़ा ही परेशान होकर बोल रहा होता है ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है हम लोग के लिए, क्योंकि ये सारे के सारे रेंज अटैक कर रहे हैं हम लोग के ऊपर, तो फिर हम लोग को भी रेंज अटैक के ऊपर भरोसा करना होगा अभी। और इतना बोल के हम देखते जो वांग होता है वो चिल्लाता है जुयान। और वांग को देख के हम देखते जुआन होता है वो बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाता है। अब वो बोल रहा होता है क्या मेरे को कोई भी अटैकिंग मैजिक नहीं आता अभी भी। और उसकी ये बात सुन के हम देखते वांग उसको बोलते हैं नहीं मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं तुमको वहाँ जाके फाइट करने बोल रहा हूँ, लेकिन क्या तुमको वो चीज याद है जिसको तुमने पेड़ से तोड़ा था और वो भी बहुत ही ज्यादा जो तुम्हारे बैग में है। और वो सुन के जुआन बोल रहा होता अच्छा वो। और ना सुनते हम देखते जो वांग होता है तुरंत ही अपने ग्लाइडर को फेंक देता है और फिर तुरंत ही जो जुआन होता है उसके पीठ में आके बैठ जाता है, वो भी अपने हाथ में उस फ्रूट को लेके जो कि एक एक्सप्लोसिव फ्रूट होता है। लेकिन हम देखते जुआन को जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होकर बोल रहे होते ब्रदर तुम तो बहुत ही ज्यादा भारी हो। और वो सुन के वांग उससे बोल रहा होता है थोड़ी देर ऐसे ही सहन कर लो तुम, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बैठ के शूट करना होगा उन सभी के ऊपर। और इतना बोलते जो वांग होता है अपने थ्रोइंग मोड को एक्टिवेट कर लेता है और फिर तुरंत ही उन फ्रूट्स को उन बंदरों की तरफ फेंक के मारता। और हम देखते उस फ्रूट से वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और उस एक्सप्लोजन से वहाँ पे जितने भी बंदर होते हैं वो सारे के सारे मारे जाते हैं। अब उसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं वो सारे के सारे नीचे जमीन में आ जाते हैं और जहाँ पे जो जुआन होता है वो चिल्लाता है बोल रहा होता है फाइनली हम सभी लोग सेफ है। और फिर उनका जो साइड मिशन होता है वो भी पूरा हो चुका होता है और उनको रिवॉर्ड्स भी मिल जाता है। लेकिन हम देखते जुआन होता है उसको 3 नए टाइटल मिल जाते हैं, जो कि होता है फ्लाइंग कमांडर, विंग डिफेंडर और मोबाइल एमो सप्लायर। लेकिन होते हम देखते जो वांग होता है वो देखता है वहाँ पे एक लड़की आ जाती है, वो भी अपने हाथ में एक स्पेयर को लेके। और फिर वो जो लड़की होती है उन सभी को देख के बोल रही होती है फ्रेंड्स क्या तुम लोगों को मेरी मदद की जरूरत है। तो फिर यहीं पे आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो इसके आगे अब क्या होगा, अब ये लड़की कौन है और क्या ये उन सभी के ऊपर हमला करने वाली है या फिर उन चारों के पार्टी को ज्वाइन करने वाली है, ये सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जो भी नए चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।